नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज फिर दोबारा आपका बहुत वेलकम है इस लाइफ चेंजिंग इवेंट के लिए। तो कुछ ग्राउंड रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनको अपना वीडियो और ऑडियो लिंक ऑफ रखेंगे थ्रू आउट प्रेजेंटेशन, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके। और नए दोस्त जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी हम्बल एडवाइस है कि प्लीज बी ओपन माइंडेड, दिस मे बी योर लाइफ चेंजिंग इवेंट। बहुत सी लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। आज आपका दिन हो सकता है। प्लीज बी ओपन माइंडेड और इस प्रेजेंटेशन को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स जो होता है, जब तक हम वो नहीं देखेंगे तो हम डिसीजन लेने के काबिल भी नहीं रह सकते। तो डिसीजन अगर लेना आपने सही, तो इसको अंत तक देखिएगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है एंड बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अराउंड 28 साल हो गए मैं प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ सालों से पैशनेटली मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है। वी आर वेरी लकी कि जो आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर जुड़े हुए हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं। बल्कि उनके बारे में अगर बात करूं तो नारंग जी, अनिल नारंग जी बाय प्रोफेशन बीटेक हैं सिविल्स में। ही हैज डन हिज बीटेक फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। और जब ये बिजनेस उनकी लाइफ में आया तो ऑलरेडी वो बहुत बढ़िया प्लेस थे, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज एक्सियन काम कर रहे थे। तो बिंदु मैडम, शी इज ऑल्सो वेरी वेल एजुकेटेड। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की हुई है, बीएड की हुई है। वो टीचिंग प्रोफेशन से थे। आज वो बिल्कुल फ्रीडम वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ आपकी सहायता से मैं आज के लेजेंडरी कपल को इनवाइट करने जा रहा हूं। ऑल द फ्री फ्रॉम मोहाली पंजाब, नन अदर देन फाउंडर डायमंड्स गोइंग कैंप, अनिल एंड बिंदु नारंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज ओपन मीटिंग में प्लान देते हुए। तो ब्रिट टीम के लिए बहुत बहुत बधाई। हम लोग आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो कुछ एक पोर्शन में हम लोग आपको प्लान दिखाएंगे। उसके बाद आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मिलोगे, और उसके बाद फिर हम आके आपको थोड़ा सा बताएंगे कि इस बिजनेस को अगर आप फास्ट बिल्ड करना चाहते हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बिजनेस करना चाहिए। सो पहले हम लोग चलते हैं प्लान पे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं। हम लोग दोनों, मैं और बिंदु, हम लोग दोनों होशियारपुर से बिलोंग करते हैं। और मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे वो। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी फर्स्ट जो पोस्टिंग थी वो कैंपस सिलेक्शन से हो गई थी। एक कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनी हमारे कॉलेज में, और मेरी फर्स्ट जॉब लगी सूरत हजीरा में। वो मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एनबीसीसी में मैंने एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कानपुर, वहाँ पे जॉब की। एचएल के बाद फिर पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उन दिनों होता था, जिसको आजकल पीएसपीसीएल कहते हैं, वो मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे जॉब कर रहे थे। मैंने टोटल 15 साल तक जॉब की। और जब मैं फाइनली मोहाली में एज एक्सियन पोस्टेड था, लाइफ बढ़िया चल रही थी। एक 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया था, एक मारुति कार खरीद ली थी, और सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे टाइम पे मेरे को किसी ने ये बिजनेस दिखाया। जब मेरे को बिजनेस दिखाया उस टाइम इतना समझ में नहीं आया। तो मैं ये जानता हूं कि आज आप भी अगर इस बिजनेस को पहली बार देख रहे हो तो आपको पूरा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप एंड तक रुकोगे तो काफी समझ में आ भी सकता है। तो हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। दिन अच्छे थे उन दिनों, हमारा ब्लेसिंग्स थी भगवान की हमारे ऊपर, थोड़े से बिलीफ के साथ और बहुत बड़े डाउट के साथ, और थोड़े से पैसे के लिए कि 10,000 भी अगर साइड में आ गए तो बढ़िया यार, क्योंकि ईएमआई जाने लग जाएगी, कुछ तो अच्छा होगा, तो लाइफ में डिफरेंस तो होएगा। और थोड़े से विश्वास के साथ भी ज्वाइन करो। तो हमारे अपलाइन कहा करते थे, इफ यू टेक द फर्स्ट स्टेप द नेक्स्ट वन विल अपीयर। तो अगर आप एक कदम लेते हो तो दूसरा दिखने लगता है, फिर आप दूसरा कदम लेते हो तो तीसरा दिखने लगता है। तो इसी तरह से हम इस बिजनेस में आए, और एक एक छोटे छोटे स्टेप जब हमने लिए तो बिजनेस और क्लियर होने लगा। बहुत सारे लोगों को मिले जिन्होंने कमाल कर रखी थी दुनिया भर में, और जिन्होंने जेट प्लेन खरीद रखे थे, जिन्होंने आइलैंड खरीद रखे थे, जिन्होंने ऐसी ऐसी लीगेसीज क्रिएट कर दी, ऐसा ऐसा सपना बना के दुनिया के ऊपर छोड़ दिया जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता था। तो ऐसे 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 ऑर्गेनाइजेशन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट किया। उन लोगों से हम मिले पर्सनली इसी बिजनेस की वजह से। और जब उनको मिले और उनकी जब सक्सेस देखी तो हमारा भी विश्वास तेजी से बढ़ने लगे, और बहुत तेजी से विश्वास जब हमारा बढ़ने लगा तो उसी तरह से सपने बढ़ने लगे।
एक्चुअली जो ड्रीम्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू योर बिलीफ, आपका बिलीफ लेवल, आपका विश्वास, आपका फेथ कि आपको क्या मिल सकता है, उसी हिसाब से ड्रीम बड़े होते रहते हैं। हमारे भी ड्रीम बड़े होने लगे, हमने इस बिजनेस को किया, बहुत सारे सपने इस बिजनेस से हमारे पूरे हुए, बहुत सारी ड्रीम बुक्स बनाई, पहली बनाई, सारे ड्रीम पूरे हो गए क्योंकि लिखे ही बड़े छोटे छोटे थे। फिर दूसरी ड्रीम बुक बनाई और बड़े बड़े ड्रीम बने, तो बहुत सारी चेंजेस आई। आज मैं आपसे पहले शेयर करूंगा कि ये बिजनेस क्या है और कैसे इसने टाइम कंपाउंडिंग का वो फैक्टर यूज करते हुए किस तरह इसने हमारी लाइफ को चेंज किया। तो मैं आपसे एक अपनी स्लाइड्स शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या और किस तरह से काम करता है और कैसे इस बिजनेस में इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा लीजेंडरी, ये कैसे ये बिजनेस दुनिया भर में चलता है और किस तरह ये बिजनेस लोगों की लाइफ को चेंज करता है। बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं ये वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो मौके ही मौके, अवसर ही अवसर हैं। ये बीच का जो सर्कल है ये है इनकम। मैं भी एक इनकम कमा रहा था, सब लोग एक इनकम कमाते हैं, लेकिन सपने थोड़े से बड़े थे, सबके बड़े होते हैं क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है। हम लोग मिडिल क्लास, फादर प्रोफेसर, हमने भी जॉब ज्वाइन कर ली, धीरे धीरे सेट कर रहे हैं, तो सपने बड़े होते थे और इनकम बीच वाला, ये वाला सर्कल था इनकम का। तो दो तरीके थे, या तो सपनों को छोटा कर लो अच्छी तरह से और उसी के अंदर खुश रहो, वही कर रहे थे, सभी करते हैं, उसी इनकम के अंदर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और या फिर क्या है कि अपने सपनों को उतना ही रखो, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। हर आदमी चाहता है कि उसके पास लाइफ ऑफ चॉइसेस हो, फ्रीडम हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर कोई ये चीजें लेना चाहता है। अगर सपना है तो रास्ता भी मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग चीज है कि अगर आपके पास सपना है तो रास्ते भी फिर मिलने लग जाते हैं। मैं आपके साथ पहले उस कॉर्पोरेशन की बात करता हूं जिसकी वजह से ये अवसर है और जिसकी वजह से हम लोग सब इस बिजनेस में हैं और जो हमारे सपने पूरा करने में मदद कर रही है, एमवे कॉर्पोरेशन। इसके लिए एक्चुअली तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। कल आपने कुछ लोगों ने A70 ग्रोथ मीट अटेंड की होगी, तो आपने देखा होगा कल की मीटिंग के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि एमवे ने बोला यार मेरा है जलवा, देखो मेरा जलवा जरा। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म फेयर अवार्ड चल रहा हो। कितनी तैयारी उस पूरे इवेंट के पीछे एमवे ने की थी और कितना जोर लगाया स्टाफ ने उसको ऑर्गेनाइज करने में और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया और किस तरह सारा स्टाफ आके ये कह रहा था थैंक यू वेरी मच डिस्ट्रीब्यूटर्स, थैंक यू वेरी मच एमवे बिजनेस ओनर्स, जिनकी वजह से ये बिजनेस है और जिनकी वजह से हम हैं। इस तरह की कंपनी, लीजेंडरी कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये कंपनी 61 ईयर ओल्ड है, मतलब इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि 61 साल से ये कंपनी चल रही है। वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बहुत सारे पेटेंट्स हैं, 100 से ज्यादा मुल्कों में काम करती है, सिर्फ 5 कंट्री में अपना सामान बनाती है, सिर्फ 5 कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें से एक इंडिया है कि नहीं अमेजिंग चीज। इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी को नजर आता है और बहुत बड़ा पोटेंशियल ऑलरेडी इन्होंने दिखा दिया है। पहले साल 100 करोड़ की सेल हुई थी और 2000 करीब अब सेल होती है। एक एक प्रोडक्ट इस कंपनी में ऐसा है जो कि 100 करोड़ का बिकता है। हमारा एक प्रोडक्ट है एसेट जो 100 करोड़ का बिकता है, कपड़े धोने का डिटर्जेंट। पूरे हिंदुस्तान में 133-40 करोड़ के करीब लोग हैं और 40 करोड़ के करीब हाउस होल्ड हैं, और आप सोच के देखो कि वो अकेला प्रोडक्ट 100 करोड़ का बिक जाता है। बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है ये, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। पैसे सिर्फ सेल पे आते हैं, याद रखना, मेंबर बनाने से पैसे नहीं आते। अगर कोई मेरे को पूछे जी मैंने 20 मेंबर बनाए कितने पैसे आएंगे, मेंबरों पे पैसे नहीं आते, सेल बताओ कितनी हुई है, सेल के टारगेट के ऊपर पैसे आते हैं। ये बिजनेस बनता है अमेजिंग ब्रांड्स के ऊपर। अनबिलीवेबल ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड में बनते हैं, जिनकी लोग कसमें खाते हैं, जिनके रिपीट ऑर्डर आते हैं, जिनकी बार बार सेल होती है। लोग कहते हैं यार एसेट के बिना कपड़े नहीं धोऊंगा, ग्लिस्टर के बिना टूथपेस्ट नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे लॉयल कस्टमर हैं जो एमवे के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। न्यूट्रलाइट जो कि हमारा 65% टर्नओवर करता है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है। वर्ल्ड में नंबर 1 कोई कैसे हो जाता है, बड़ा ही कमाल है। मेरा मैट्रिक में नेशनल स्कॉलरशिप आया था, नंबर 1 कुछ नहीं, नेशनल स्कॉलरशिप था। तो हमारे डैडी ने जितने लोग जानते थे सबको लड्डू बांट दिए थे। इतना ही बहुत होता है
नेशनल स्कॉलरशिप आ गया। एक बार सिर्फ मैंने गोल्ड मेडल लिया, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। लेकिन हमारे फादर हमें खुद पढ़ाते थे, पढ़ पढ़ के पढ़ाते थे, कहते यार नंबर 1 होना चाहिए। पर नंबर 1 तो एक ही बंदा हो सकता है ना, और ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। ऐसा जबरदस्त ब्रांड है, जो अकेला ऐसा ब्रांड है जो सीड से लेके एंड प्रोडक्ट तक अपना कंट्रोल क्लेम करता है, कोई क्लेम भी नहीं करता। हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, होम केयर रेंज है, कपड़े धोने के, बर्तन धोने के प्रोडक्ट। पर्सनल केयर रेंज है, शैम्पू, बॉडी लोशन। ब्यूटी में 2 रेंजेस हैं, आर्टिस्टी और एटीट्यूड, बहुत जबरदस्त। आर्टिस्टी सुपर प्रीमियम रेंज है। मेरे को एडिक्शन है आर्टिस्टी की, आर्टिस्टी खत्म हो जाए दिन खराब लगने लग जाता है, ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। एटीट्यूड, आर्टिस्टी, स्किन केयर, आपकी स्किन ग्लो करती रहती है। आपकी एज का कहते हैं ना, मैं आर्टिस्टी यूज करता हूं, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। कमाल के प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट। एप्सा खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। पानी की एफिकेसी को बढ़ाता है, हर फसल में इसकी जरूरत है। पेस्टिसाइड में मिला के डाला जाता है, यूरिया में मिला के डाला जाता है, हर्बिसाइड में मिला के डाला जाता है, इरिगेशन में यूज करता है होता है, और फसलों को बढ़ा देता है। विल ओवर वेट, हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आपका गुड वेट बढ़ जाएगा और बैड वेट कम हो जाएगा, ऐसा अमेजिंग वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एक्सेस जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और एनर्जी ड्रिंक, कमाल का एनर्जी ड्रिंक है। काम क्या करना है, आपके मतलब की स्लाइड है भाई। जितने लोग देख रहे हैं, अगर कोई नए लोग हैं, उनके लिए ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। काम क्या करना है, 2 तरह के काम करने पड़ेंगे इस बिजनेस में, ए साइड एंड बी साइड। कहते हैं लेफ्ट और राइट हमारे काम है। हम तो एक नाव चलाते हैं तो 2 चप्पू से चलती है। अगर एक चप्पू मारते रहोगे तो इधर को घूमती रहेगी, दूसरा चप्पू मारते रहोगे उधर को घूमती रहेगी। आगे बढ़ना है तो दोनों चप्पू मारने पड़ेंगे और बराबर मारने पड़ेंगे। लेफ्ट साइड में है प्रोडक्ट और राइट साइड में है टीम बिल्डिंग। प्रोडक्ट में तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट नॉलेज लो, यूज करो। सॉफ्ट सर्कल में छोटी मोटी सेल होती है, पर्सनल सेल्स लिमिटेड सी होती है। हमारी टीम की सेल करोड़ों में होती है। करीब हमारी मंथली सेल करीब 12 से 15 करोड़ टच करती है, और मैं सामान लेता हूं महीने में 20 से 30 हजार रुपए। तो लिमिटेड सी सेल है। हम एक एबीओ की सेल को 10 गुना नहीं करना चाहते, हम एक एबीओ की सेल को स्टेबल रखते हुए 10 गुना एबीओ बढ़ाना चाहते हैं। मतलब समझे आप कि डिस्ट्रीब्यूटर की सेल तो सेम रहे, स्टेबल, और डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर बढ़ाए जाए। सारी दुनिया इसी तरह काम करती है। डोमिनो पिज्जा बेचती है ना, तो डोमिनो का टारगेट ये नहीं है कि उसका एक आउटलेट कितना पिज्जा बेचने लग जाए। मतलब ये नहीं है कि अगर वो 5 लाख का बेच रहा है तो उसको 10 लाख कैसे करे। वो कहते हैं वो 5 लाख करता रहे, हमारे आउटलेट को डबल कैसे करे। इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। राइट साइड में है टीम बिल्डिंग, बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना होगा। सीडीज हैं, बुक्स हैं, मीटिंग्स हैं, सीखने के लिए बहुत मटेरियल है। इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे, ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा बिजनेस बन सकता है। टॉप ब्रांड्स आपको बिजनेस बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ऐसा जबरदस्त बिजनेस मॉडल है आप जिसको यूज कर सकते हो। आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करो ढंग से। मैं आपको सेकंड सेशन में बताऊंगा कि ट्रेनिंग थोड़ी सी करेंगे कि कैसे काम बात करनी चाहिए। आप अपनी टीम बनाओ और जितनी मर्जी बड़ी टीम बना लो, अनलिमिटेड बड़ी टीम के ऊपर आप पैसा कमा सकते हो। अब इस बिजनेस में या तो आप एडीआर बन सकते हो और एडीआर से एडीएस कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत आसान है। आपको जिसने भी यहां बुलाया वो आपको बता देगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हो। सिंपली आधार कार्ड चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। आपको सामान एमआरपी पे का डीएपी पे मिलने लग जाएगा, यानी कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए तो आपको मिलेगा लेस पे। 3 तरह के लेस हैं, कोई तो मिलेगा आपको 87 का, कुछ मिलेगा 92 का, कुछ मिलेगा 96 का, यानी डिस्काउंट मिलेगा, जिसको हम रिटेल मार्जिन कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट आपके बैंक में आ जाएगा। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज लॉन्च की है। सिर्फ कस्टमर सेल्स इंसेंटिव में हमारी कंपनी एमवे हर महीने 4 से 5 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो अर्ली इंसेंटिव देती है, यानी कि जिसने शुरू किया, जिसने भी टीम बनाई नहीं, उसकी हैंड होल्डिंग है ये जबरदस्त। एमवे बिजनेस में किसी का लेवल 0 नहीं होता कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की वजह से, और मिनिमम गारंटीड लेवल 10% रहता ही रहता है।
और वो एक्यूमुलेट भी नहीं करना पड़ता। ये नहीं है कि इकट्ठा इकट्ठा करके वहां पहुंच जाएंगे फिर वापस नहीं आएगा। आप कभी फ्लैश नहीं होगे, आप हमेशा 10% पे रहोगे। बस आपका वेरीफाइड कस्टमर होना चाहिए और कस्टमर को सामान सेल करो, आपका मिनिमम लेवल CSI इंश्योर करेगा। स्कीम्स आती हैं और राइट साइड में है टीम बिल्डिंग। आपके पास पावर है टीम बनाने की, ये ऐसी अद्भुत पावर है। अगर आपको टीम बिल्डिंग की पावर का नजारा समझ में आ गया तो आप मेरे जैसे, जब मेरे को पहली बार ये समझ में आया था ना कि मैं टीम बना सकता हूं और मेरे को पूरी टीम की सेल पे पैसे आएंगे, तो मैं लंगड़ी लात उठा के ना एक लात पे नाचने लग गया था। इतनी जबरदस्त चीज है ये। दुनिया सारी टीम बना बना के सक्सेस लेती है और हम उसी टीम का, किसी ना किसी की टीम का आखिरी चक्कर है, लास्ट सर्कल। यहां पे सर्कल दिख रहे हैं, तो हम लोग हैं यहां पे नीचे। अमेज़न से सामान मंगाते हैं, जेफ बेजोस को अमीर बनाते हैं, वो बिलियनियर बन जाता है। फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, मार्क जकरबर्ग को अमीर बना देते हैं, वो अमीर हो जाता है। सबवे पे जाके सब खाते हैं, सबवे वाला अमीर होता रहता है। डोमिनो का पिज्जा मंगाते हैं, डोमिनो वाला अमीर होता रहता है। अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया तो भी आप नेटवर्क से बाहर नहीं हो, आप किसी दूसरे के नेटवर्क का आखिरी चक्कर हो, और आखिरी चक्कर से ही दुनिया कमाती है सबसे ज्यादा। और आप दुनिया भर में अपनी नौकरियों से पैसे कमा के, अपने बिजनेस से पैसे कमा के और उनके बिजनेस में लगा के और पिज्जा एंजॉय करके डोमिनो को अमीर बनाते हो, कभी कभी सबवे को अमीर बनाते हो, कभी जेफ बेजोस को अमीर बनाते हो, कभी मुकेश अंबानी को बिलियनियर बनाते हो, कभी किसी को बनाते हो, क्योंकि आप यहां आखिरी चक्कर हो। लेकिन यहां से ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है यहां पे जाके अपनी टीम बिल्ड करने की, जो कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और पूरी टीम की सेल पे आपको पैसे आते हैं। ये पैसे आएंगे कैसे? एक्चुअली सामान तो सबको चाहिए, तो ओरिजिनली सामान जो है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से, हम दुकानदार से सामान खरीदते हैं, वो होलसेलर से लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। ये बड़ा जबरदस्त मॉडल है, ये सक्सेसफुल मॉडल है जो कभी कोलैप्स नहीं हो सकता। हम किराए पे मकान भी लेते हैं ना, तो भी ये पूछते हैं दुकान कितनी दूर है, हमारे यहाँ से मार्केट कितनी दूर है। कोई आदमी जंगल में रहना नहीं चाहता। इन लोगों ने मैनकाइंड को सर्व किया है इतने सालों से और करते जा रहे हैं। बारिश होती है, बारिश का मौसम आया, आपने सोचा पकौड़े बनाते हैं, बेसन नहीं है घर में, दुकान से ले आते हैं, प्याज यहीं मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ मिलता है। ये दुकानदार क्या करते हैं, ये बारिश में बरसाती पहन के, रेनकोट बरसाती कहते हैं हमारे यहाँ ना, बरसाती पहन के आके दुकान खोलते हैं, कभी दुकान बंद नहीं करते। तो ये क्योंकि सर्व कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग पैसा कमा रहे हैं, और बहुत बड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये फुक्का पैसा नहीं कमाते, मैन्युफैक्चर के पास जा जाके लेना पड़े ना, नाकों से चने चप जाएंगे। और कहाँ से लोगे सामान, बेसन लेने चले जाओ चक्की में, प्याज लेने चले जाओ खेती में, और सारा कुछ वहां लेने, ये लोग सर्व कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो। हमारे मॉडल में जो सर्व ये कर रहे थे अब हम करते हैं। इनकी दुकानें दुकानों में खुलती थी, हमारी दुकानें घरों में खुलती हैं। और दुनिया में आपको पता होना चाहिए, दुकानों से घर ज्यादा है, घर ज्यादा के दुकानें, घर ज्यादा है। अगर घर घर में दुकान खुल सकती हो तो मॉडल कितना स्ट्रांग हो सकता है। कस्टमर कहाँ है, दुकान पे के घर में? घर में है। हम लोग घरों में होम बेस्ड बिजनेस करते हैं, और इनकी जगह पे ये तो करते ही रहेंगे, सारी जिंदगी करते रहेंगे, इनको करते रहना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग भी इनके जैसा काम करके, और हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और वही पैसा जो यहाँ इनके पास जा रहा था, जो कि बहुत बड़ा पैसा है, वही पैसा यहाँ हमारे पास आ जाता है। ये हमारे साथी हैं, पैरेलल काम करते हैं, और हमारा आपस में कंपटीशन भी नहीं है, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बेसन यहाँ से ले लेना, टूथपेस्ट हम दे देंगे, कोई बात नहीं, कुछ यहाँ से लेते रहना, कुछ हमारा लेते रहना, तो मजे से मिलजुल के काम करेंगे। सबको फ्लरिश करना चाहिए दुनिया में। ये है हमारा मॉडल। ये लेवल्स हैं, मल्टी लेवल कहते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और ये सेल्स टारगेट है। ये यहाँ कहीं नहीं लिखा कि मेंबर बनेंगे। जो वाला सेल टारगेट आप टीम से पूरा कर लोगे, अकेले नहीं, टीम की सेल जहां पहुंच जाएगी उस लेवल पे आप पहुंच जाओगे। 10% आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा बैंक में, 100 रुपए का भी सामान खरीदोगे ना तो भी ये आ जाएगा। CSI आएगा बिजनेस वॉल्यूम का 10%, 100 रुपए के सामान पे भी आ जाएगा। लेवल कभी जीरो नहीं होता। 3 से 21% तक परफॉर्मेंस बोनस, 6% लीडरशिप कमीशन, 2% एनहांस सेल कमीशन अगर सेल बहुत ज्यादा हो जाए, 1% डेप्थ बोनस, ग्रुप डेवलपमेंट, BFI मल्टीप्लायर, ये बड़ी नई चीज है। BFI करो 15% एक्स्ट्रा पैसा, BBI करो 20% एक्स्ट्रा पैसा, कैश अवार्ड मिलते हैं, प्लेटिनम से शुरू हो जाते हैं। हम प्लेटिनम हुए, कोई कैश अवार्ड नहीं मिला हमें,
जैन साहब को कुछ नहीं मिला, कैश वार्ड होता ही नहीं था। अब शुरू हो गया, दुनिया बदल रही है, नए लोगों को बहुत मौज करा रही है कंपनी, और हम चाहते हैं कि नए लोगों के जल्दी से हैंड होल्डिंग की जाए, ताकि अगर नए लोग पैसा कमाने लग गए तो हम तो अपने आप ही मौज करने लगेंगे। तो ये कैश अवार्ड आते हैं, हर अचीवमेंट अवार्ड, इतने सारे बोनसेस एमवे में हैं कि एमवे के प्लान का कोई प्लान दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। जितना पैसा एमवे बिजनेस में कमाया जा सकता है, उतना पैसा तो किसी और नेटवर्क मार्केटिंग के ख्वाबों में भी नहीं है। जितने बोनसेस यहाँ हैं, 16 तरह के बोनसेस, आप सुनते सुनते थक जाओगे कि ये इतने सारे बोनसेस हैं, मेरे को नहीं पता थे। जैसे जैसे आप ग्रो करते रहोगे सब पता लगते रहेंगे। सिर्फ एक BFI लेवल, छोटा सा लेवल, 1.25 लाख रुपए की सेल अगर आप रेगुलर कर लेते हो, बहुत ही थोड़ा लेवल है। एक मॉडल के हिसाब से 1,56,240 रुपए साल के कमा लोगे, है कि नहीं कमाल? सिर्फ BBI, सिर्फ 4 लाख की सेल, टीम की सेल। आप सोच के देखो, मुश्किल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगते हैं अगर अच्छे से काम किया जाए। उस तरह से करो जैसे जॉब में करते हो, इस तरह ना करो स्पेयर टाइम, डट के करो। 5,19,000 रुपए प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम अगर हो जाए 13,98,000 रुपए कमा सकता है, एक स्ट्रक्चर एमवे ने दिया है इसके लिए। 45,38,000 रुपए एमरल्ड कमा सकता है अगर वो फाउंडर एमरल्ड हो जाए। 87,60,000 रुपए डायमंड कमा सकता है। ये एवरेज इनकम, इससे बहुत बड़ी इनकम कमाते हैं। इस तरह की इनकम, इससे कुछ आगे पीछे की इनकम लोग एक एक चेक में लेते हैं। हमने जिंदगी में इस बिजनेस से पैसा कमाया, भगवान की ब्लेसिंग है। हम तो कौन है, हम तो इस बिजनेस में आते ही नहीं शायद। हम तो, अगर मैं जॉब इस बिजनेस में नहीं आता, पता नहीं आज क्या करते होते। लेकिन मैंने इस बिजनेस से एक एक सिंगल चेक इतना लिया है कि जो सारी जिंदगी नहीं कमा सकता था। सारी जिंदगी ना कमा सकते थे, ना इस तरह के घरों में रह सकते थे, ना इस तरह की गाड़ियां चला सकते थे। बहुत ही अमेजिंग इस बिजनेस में पॉसिबिलिटीज हैं, आपको समझना पड़ेगा। इस बिजनेस के कुछ बहुत जबरदस्त पॉजिटिव फीचर्स हैं। लो इन्वेस्टमेंट, पैसे तो बहुत ही कम लगते हैं। अरे 5-7 हज़ार रुपए। यार मेरे ना सामने एक बंदा रहता था, मतलब खाली घर है सामने हमारे, तो मैंने उसको एफर्ट करके, बेचारे बहुत तंग हो रहे थे जब कोविड आया, तो मतलब उसका कुरियर में जॉब करता था, छूट गई। मैंने उसको दोबारा यहाँ बुलवा दिया, अब यहाँ रहते हैं। तो कहता जी काम क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है करने को। मैंने कहा यार तू रेडी क्यों नहीं लगाता कोई, हाँ अगर सब्जी बेचने लग जाए। कहता सर सब्जी बेचूंगा तो मेरे को ना वेइंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, बड़ा पंगा है। मैं केले से शुरू करता हूँ, केले में खरीदनी नहीं पड़ती। उसने केले की रेडी लगाई, कुछ देर चलाई, हफ्ता 10 दिन, बेचारे की नहीं चल पाई ज्यादा अच्छी। अल्टीमेटली फिर सब्जी की रेडी लगाई। फिर उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी देखी मैंने, बेचारा इतने पैसे लगा रहा था, उससे चौथा हिस्सा पैसे में ही एमवे बिजनेस शुरू हो जाता है। यार सोच के देखो यार, क्या बात है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वर्क है, वर्क, काम है। ये आसान नहीं है काम, ये काम है, काम। काम कभी भी आसान या मुश्किल नहीं होता। फॉरेन ट्रिप्स हैं, ये विलेबल है, अगली जनरेशन को विल हो जाता है। लाइफस्टाइल, आज हम, मेरा इतना बड़ा पासपोर्ट है कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ से निकाल के, इतना बड़ा पासपोर्ट है। पूरी दुनिया में हम लोग इतना बार घूम चुके हैं, सारी दुनिया घूमते हैं हम लोग। और इस बिजनेस में जब हम नहीं आए थे तो मैंने कितना कुछ लाइफ में किया था। 23 साल तक, 22.5 साल तक पढ़ाई करी, पहले 15 साल की फर्स्ट क्लास नौकरी करी, कहीं नहीं गए थे फॉरेन ट्रिप में। और इस बिजनेस में आए और 22 महीने में हमने एमरल्ड का लेवल अचीव किया, गाड़ियां खरीदी, फॉरेन ट्रिप लगाए। कितने फॉरेन ट्रिप लगाए, सुन सुन के, सोच सोच के, सोचते यार क्या कर दिया हमने। सारी दुनिया घूम ली हमने, पेरिस क्या, स्विट्जरलैंड क्या, कनाडा, पता नहीं कितनी बार गए हम, अमेरिका कितनी बार गए, काउंटिंग नहीं है। मतलब इतना कुछ कैसे हो गया। बेसिकली क्या है, व्हीकल चेंज हो गया। मैं आपको सेकंड सेशन में बताऊंगा थोड़ा ये कैसे हुआ। ये 4-वे पार्टनरशिप है, 4-वे पार्टनरशिप है। आप अकेले नहीं हो, ये बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है। आप अकेले नहीं हो, आपकी टीम आपकी हेल्प करेगी। एमवे है ये जबरदस्त। कल देखा A70 इवेंट, अगर आपने देखा था, अगर आपने मिस कर दिया यार, उसकी जाके वीडियो देखो। क्या करती है ये कंपनी यार, क्या कमाल के बंदे हैं ये। और ये टीम है आपकी, आपके साथ लोग हैं जिन्होंने आपको बुलाया, आपकी मदद करने को तैयार बैठे हैं। उनके पास 10-10 साल का, 8-8 साल का, 4-4 साल का तजुर्बा है, और वो सीख के वो सारा कुछ आपको सिखाने को तैयार है बिना पैसे लिए। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे, और बहुत ही जबरदस्त प्रोफेसर थे वो, बहुत उनका नाम था। लेकिन जब भी किसी को पढ़ाते थे ट्यूशन तो पैसे लेते थे। उस बंदे का क्या होगा पता नहीं, जो होगा होगा, उन्होंने तो फीस ले लेनी उससे। हम लोग एक अलग ही तरह के प्रोफेसर हैं, हमारा भी एक सब्जेक्ट है, हम कामयाब होना सिखाते हैं, पैसे नहीं लेते। जब बंदा कामयाब हो जाता है तो अपने आप पैसे आते हैं।
और जो कामयाब नहीं होता उसका जीरो नुकसान होता है, बढ़िया प्रोडक्ट यूज करता है, ऐश करता है, जिंदगी में कुछ ना कुछ सीख के जाता है जो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और उसकी लाइफ चेंज होती है, अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है। और हमारे से हम कभी भी उस बंदे से पैसा नहीं कमा पाते जो फेल हो जाता है, हम सिर्फ उनसे पैसा कमाते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। मेरे बिजनेस में डायमंड्स हैं जिनसे मैं पैसा कमाता हूँ। वो डायमंड बने ऐसा नहीं कि हमने बनाए, लेकिन हमारी कहीं तो कंट्रीब्यूशन होगी ना यार, हमने भी तो कड़ी चलाई ना आगे आगे, और वो लोग आए। और एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है जो आपको सीडीज प्रोवाइड करता है। स्मार्ट टच ऐप है, स्मार्ट टच न्यू रादर, उस पर आप रजिस्टर हो जाओ और आपको सीडीज आएंगी, घर बैठ के आप सुन सकते हो। ब्रिज ऐप है उनकी, उस पर आपके सेमिनार अटेंड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल आप हो। ये तीनों कामयाब है। बिजनेस बड़ा पुराना है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आप बदल जाओगे इस सारे माहौल में, सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप अपना प्रश्न चिन्ह हटा दो, अगर आप अपना क्वेश्चन मार्क हटा दो, तो फिर फट्टे चक देंगे मिलके, आपकी टीम आपको ग्रो करके ले जाएगी। पूरे डिजिटल रेवोल्यूशन है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। मैं पिछले 4 महीने से इतना एक्साइटेड और फायर्ड अप हूं, ऑफिस में बैठ के काम करता हूं, ऑफिस में अभी भी बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूं, है ना। और ये एमवे की बिजनेस ऐप है, जूम यूज करते हैं हम, ये लर्निंग एकेडमी है, ब्रिज कनेक्ट पे सेमिनार्स होते हैं, स्मार्ट टच पे सीडीज आती हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब यूज करते हुए हम लोग पैसा कमाते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, लोगों की जिंदगी में फर्क डालते हैं। पूरी दुनिया यूज कर रही है व्हाट्सएप, फेसबुक, किस लिए पता है? वीडियो देखने के लिए। किसकी? फलानी वीडियो, कोरोना हो गया, फलाना हो गया, टिंगा हो गया, उसने मार दिया, जनानी ने कुर्ता, फलाना हो गया, उसकी वीडियो देख फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं, मुबारकें, बधाइयां, चक दे फट्टे, वो दारू पीती, चीयर्स, मैं आज फलानी दारू पीती, ओ मैं आज फलानी जो है फलाने कपड़े पा रहे। ओ महाराज, दुनिया फट्टे चक रही है इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके। यू कैन डू द सेम, आप इनको यूज कर सकते हो। इसने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार। इस बिजनेस को करना क्यों है? दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ये बहुत बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। इन्होंने 26 किताबें लिखी फाइनेंस के ऊपर, 51 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, 41 मिलियन कॉपी बिक गई रिच डैड पुअर डैड की। ये ऐसा क्या था रिच डैड पुअर डैड में जिसकी 41 मिलियन कॉपी बिक गई? इन्होंने कहा कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, 2 लेफ्ट क्वाड्रेंट, 2 राइट क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड इधर है, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर इधर है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग। 90% से ज्यादा, यहाँ 95% लिखा हुआ है, 90% से ज्यादा लोग यहाँ हैं, 10% से कम, मे बी 5% लोग यहाँ हैं, लेकिन पैसा सारा ये कमा के बैठे हुए हैं। और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इनको हायर कर लेते हैं ये। इसको सीए की जरूरत पड़े, चल भाई सीए रख लो, इसको जरूरत पड़े आईटी प्रोफेशन रख लो, इंजीनियर की जरूरत पड़े इंजीनियर रख लो। और बड़े बड़े पढ़े लिखे टॉपर इनके लिए नौकरी करते हैं और इन लोगों के नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और ये कमाल करी जा रहे हैं। इनके पास क्या है? इनके पास सबसे पहली चीज है, एक डिफरेंट व्हीकल है जो हमारे पास नहीं था, मेरे पास नहीं था। दूसरा, डिफरेंट एजुकेशन है, पढ़ाई अलग कर रखी इन्होंने, व्हीकल अलग यूज किया है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। दुनिया सारी काम ढूंढ रही है और रिचेस्ट लोग नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आप इसको ध्यान से देखना। अगर आप मेरे जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपको राइट में शिफ्ट होने का मौका देगा। आज मैं राइट क्वाड्रेंट में हूँ, आज अगर मैं काम कर दूं मेरे पैसे आने बंद नहीं होते। आज मेरा भी एक नेटवर्क है जिसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए की सेल के ऊपर मैं पैसा कमाता हूँ, और मैं पहले यहाँ था। मेरे बहुत सारे दोस्त सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय से भी बेचारा थोड़ा और भी बेचारा दुखी हो रहा होता है। एम्प्लॉय तो चलो काम किया, पैसे कमा लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड तो अपना काम बढ़ाने के चक्कर में पड़ा रहता है। वकील है, कहता है मेरे पास और केस आ जाए, सीए कहता है मेरे पास और केस आ जाए, मेरी और फाइलें आ जाए मेरे पास, डॉक्टर है कहता है मेरे पास और मरीज आ जाए, भगवान उनकी सुन लेता है, मरीज बढ़ा देता है, टाइम उनका खत्म होता रहता है। एक वकील के पास 10 केस थे, बेचारा घर में आके आराम से पकौड़े खाता था, उसके पास 100 केस हो गए, पकौड़े भूल गया खाने, गवाही बैठा रहता सारा दिन ऑफिस में, 100 फाइलों में घूम रहा है और लेके पता नहीं क्या जाएगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की भी बड़ी माड़ी हालत है, इनकी फाइलें बढ़ती रहती है, टाइम घटता रहता है। घर वाले, बीवी बच्चे सारे कहते रहते पता नहीं पापा ने क्या किया। पापा कहता तू गड्डी देख यार, मैं केड़ी लेके आ रहा, वो गड्डी के चक्कर च टाइम उसका बेचारे का सारा खत्म हो जाता है। सो ये बिजनेस आपको एक चांस देगा उस लेवल पे जाने का। ये बड़ी जबरदस्त स्लाइड है यार। एक दिन हम अकेले स्टार्ट हुए थे,
और आज ये 12 डायमंड हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये सारे हमारी टीम के डायमंड हैं। जब मैंने शुरू किया था ना, मेरा अपना ही विश्वास नहीं था कि मैं भी डायमंड हो जाऊंगा। पहले तो सिल्वर ही नहीं लगता था। पहले तो मैं ये सोचता यार 10,000 पीवी एक बार हो जाएगा, दोबारा कैसे होगा। एक कहानी हो रही थी, हम सोचते थे यार एक बार 10,000, हम लोग एम्प्लॉई बंदे हैं, हमें पता ही नहीं है यार ये भी काम होता है, ये दोबारा दोबारा होता रहेगा। ये लोग मिल गए हमें, बड़ा अमेजिंग काम है। मैं इंजीनियर हूँ, सिंपल सा बंदा हूँ, मैं पढ़ाई पूरी करने वाला बंदा, या सरिया बता लो कितना डालना है छत में, और प्रोजेक्टों पे रहे हम। हमें क्या पता था कि हमारे बिजनेस में ये देखो, ये फार्मा से हैं गुरशरण, आरपी सिंह आईआईटी से हैं, ये देखो आरईसी से हैं, ये देखो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं कुसुम रावत, ये देखो दिनेश कंडवाल बड़ा तगड़ा स्पोर्ट्समैन है, बहुत फटे चक रखे हैं। आलोक उपाध्याय देखो, 19 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई थी, चक्र का काम इन्होंने। ये देखो फायर्ड अप बंदे, ये कहती मैं 100 रोटियां सवेरे बनाती, 100 राती बनाती, हूं माइक आ गया मेरे हाथ दे विच, कराना सा, वाह जी वाह, फटे चक्र के आजकल। ये देखो गजराज यादव, संस्कृत टीचर दोनों, ये देखो बंदा, दोनों मैथ्स टीचर, यंगेस्ट इंडियन डायमंड, ये देखो बंदे, ये बंदे मिले, इन्होंने ब्लेस किया हमारी लाइफ को। और इधर देखो, गोल है 100 डायमंड बनाने का। गोल रखना है तो बड़ा ही रखो, 88 और बन ही जाएंगे, कोई ना कोई करेगा पूरा हमारे गोल। इन्होंने भी पूरे किए थे। इन लोगों से पैसे कमाते हैं, इन लोगों से आते हैं पैसे, हर बंदे से आते हैं। और इनके साथ काम हम कितना करते हैं, ऑनेस्टली बता देता हूँ, जीरो। ऑनेस्टली क्यों नहीं करते इनके साथ काम? हम कर तो सकते हैं, करवाते ही नहीं है। क्यों नहीं करवाते? ये मास्टर हैं, हमारे से ज्यादा जानते हैं। मेरे को कोई पंगा पड़ जाता है, इन्हीं को पूछता हूँ मैं इनको पूछता हूँ, इनसे सीखता हूँ। इनकी वजह से आज हम कामयाब भी हैं, इन्हीं से सीख भी रहे हैं। है हमारे मेंटर हैं। अभी अभी मैं कुमार की मीटिंग से आया हूँ, जस्ट मतलब बीच में छोड़ के, रादर बोल के वापस आ गया इधर। तो ये शिवरामन अंजलि कुमार, अनबिलीवेबल, फाउंडर्स डबल डायमंड, दिस ईयर गोइंग ट्रिपल, एंड अभी अगस्त में कुछ ही दिन में, एंड अमेजिंग लीजेंड, क्या कर दिया दुनिया में इन लोगों ने, अनबिलीवेबल। कार्ल एंड मार्शल एडन, अगर कार्ल एडन नहीं होते तो मैं होता ही नहीं है एमवे बिजनेस में। इन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया हमारा। एक्चुअली कोई बंदा चाहिए जो ब्रेन वॉश करे, हालांकि ब्रेन में कचरा भरा था मेरे, बहुत जबरदस्त। अब दो ही तरीके थे, या तो सर्जरी करो, खोलो, खोल के खाली वो जो होती नहीं है अपनी, जहाँ पे कार सर्विस होती है वहां ले जाओ, खोल के वो उसको बोलो अंदर मार यार कार वॉश करके, या तो उस तरह से कार वॉश करो, या फिर एसोसिएशन आपका ब्रेन ट्यून कर सकती है। एसोसिएशन मिल गई हमको ऐसे लोगों की, कार्ल एडन जैसे लोगों की। ये आते थे इंडिया में, मैं इनकी आंखों में देखता रहता था, यार ये बंदा कैसे सोचता है, इसके थॉट प्रोसेस क्या है। उनको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते थे, और आज हम भी कहीं ना कहीं पहुंच ही गए इनकी वजह से। अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? अब आप करोगे क्या? सबसे पहली बात, सक्सेसफुल लोगों को ढूंढना पड़ेगा। फेलियर तो चारों तरफ है भाई। सीधा निकल के किसी से जाके बात करोगे, बहुत कम चांस है कामयाब होगा एमवे में, पर अगर मिल गया तो कहेगा मेरे साथ कर ले, धर्म संकट में डाल देगा। बहुत ज्यादा चांस है फेल मिलेगा। मेरे फादर जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में आते थे और मेरी टीचर को कहते थे मेरे बेटे के साथ वाली सीट पे बताओ कौन बैठता है, और अगर नलायक बैठा होता था तो टीचर को कहते थे ये नहीं बैठना चाहिए मेरे बेटे के साथ वाली सीट पे। उनको इतनी चिंता थी, टीचर है ना, उनको चिंता थी इनके साथ बंदा ठीक होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। अगर मेरे बेटे ने आईआईटी में एडमिशन लेनी, मैं उसको कहूंगा बेटा फेलियर को मत देखना, जो आईआईटी में गया है ना उसको देख, तू वो जा सकता है, तू भी जा सकता है। बच्चों को तो सिखाते हैं। अपनी बारी जब आती है किसी नलायक से जाके पूछेंगे एमवे विनर कर लें, एमवे विनर कर लें, नलायक से जाके पूछेंगे, बिल्कुल नलायक से, वो कहेगा नो 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 नो, ये ना करना, मैं फेल हो गया थी, और तू फेल हो गया, तू स्टैंप लाई यार, तू फेल हो गया। वो कामयाब बंदे ढूंढो यार, कामयाब बंदे ढूंढो, उनको, उनसे इंस्पायर हो जाओ, फेलियर के पीछे मत भागो। Do not build your opinion based on other opinion. Instead, build your own opinion based on facts and figures. अगर आप इंटेलिजेंट हो ना, फैक्ट फिगर ढूंढो, उस पर अपना ओपिनियन बेस करो, अंडरस्टैंडिंग सीख करो। सीख रहे बेवकूफ लगे लोग इसमें, इसमें लोग लग के उन्होंने फट्टे चक रखे हैं। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्या कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन पूछो जिसने आपको बुलाया, अपने घर नहीं गुग्गू बन के बैठ जाओ, सवाल पूछो उसको, उसको पूछो यार ये सवाल है मेरा, ये सवाल है, ये सवाल है। कोई आपको धक्का नहीं करेगा इस बिजनेस में, आप सवाल पूछो, फोन बंद करके नहीं बैठ जाओ, सवाल पूछो उसको, और मीटिंग्स अटेंड करो, ओपन माइंड से इसको देखो। गिव योरसेल्फ ए चांस टू सक्सीड। अपने आप को एक मौका दो जिंदगी में कामयाब होने का। लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। माइंड में लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, या फिर गुग्गू जो साथ वाले हैं वो आपके माइंड को खराब करते हैं। एसोसिएशन सही होनी चाहिए, नलायक आदमी की सलाह नहीं लेनी चाहिए कभी। यू विल नेवर नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई।
जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप क्या करने लायक हो। एक बार उड़ान भरेंगे तो ही तो पता लगेगा उड़ सकते हैं कि नहीं। यू कैन बी द नेक्स्ट डायमंड। ये देखो, यहाँ पे आपकी फोटो हो सकती है, आप भी तो अगले डायमंड हो सकते हो। सो बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। इस बिजनेस ने लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, ऐसे चेंज किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितने जबरदस्त चेंज किया। मैं सोचता हूं अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो आज मैं इतना मोटा था, पहली बात तो, ठीक है, हेल्थ खराब थी, दूसरी बात एक्सीडेंट है ना सरकारी, वैसे ही होता है, उसमें दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, अपना ध्यान नहीं रखते, वो स्ट्रेस के पीछे भागते रहते हैं। इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को चेंज किया। आज हमारा मिशन है कि दुनिया में हमारी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो, और हमने तो कर लिया जो करना था, लेकिन बहुत बड़े बड़े गोल लेके हम लोग चल रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मुद्दा ये नहीं है कि किसी कमजोर, किसी वीक बंदे को, किसी अनडिसिप्लिन बंदे को, किसी ऐसे बंदे को जो काम करना ही नहीं चाहता, नालायक बंदे को कामयाब कैसे कराएं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किसी डेडिकेटेड, कमिटेड, फोकस्ड, 100% कमिटेड बढ़िया बंदे को फेल होने से कैसे बचाएं। ऐसे बढ़िया बढ़िया बंदे फेल हो रहे हैं, उनको फेल होने से बचाना है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम ये काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर बैक टू द होस्ट। वाओ, ग्रेट, व्हाट अ ऑसम प्लान। अनिल जी, जब भी हम आपको सुनते हैं, नई चीजें सीखते हैं, नया पैशन हम में जागता है, नया जोश जागता है इस बिजनेस को और बढ़िया करने के लिए। आपने बहुत ही कम समय में अपने कितने सालों की विजडम हमारे साथ शेयर की। मेरे ख्याल से आज जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े होंगे उनको वाकई में ये बिजनेस प्लान के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कसर रह गई है, जिनके साथ आप आए हो, जिन्होंने आपको इनवाइट किया इस प्रेजेंटेशन के लिए, आप उनके साथ दोबारा कांटेक्ट कीजिए, इसके बारे में और जानकारी लीजिए। मेरे ख्याल से अनिल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस बिजनेस प्लान को आपको शेयर करने के लिए। तो हमारे साथ आज बहुत लीडर्स जुड़े हुए हैं, डायमंड्स, एमरल्ड्स, प्लेटिनम्स एंड फाउंडर प्लेटिनम्स। तो सभी की तरफ से अनिल जी और बिंदु जी का हम एक बार बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं फॉर योर ऑसम प्लान। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। 3% लेवल स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और मेहनत करके आगे लेवल अचीव करेंगे। तो उसके बाद आता है लीडरशिप लेवल 9% एंड 12% लेवल, जहाँ पे आपकी ग्रुप की टर्नओवर 1,20,000 और 12% पे 2,40,000 के ऊपर क्रॉस कर जाती है। और इसी लेवल पे आप कोर प्लस अगर अचीव करते हैं कोर प्लस प्लान में, तो आपको BFI इंसेंटिव में मिलता है, जैसे अनिल जी ने दिखाया था कि 1,56,000 का आप एनुअल इनकम अर्न करना शुरू कर देते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। तो सभी 9%, 12% एंड BFI अर्नर्स का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका सबका। तो उसके बाद आता है लीडरशिप लेवल, जहाँ पे स्टार 15%, ये रिकॉग्निशन लेवल है, जहाँ पे पहली बार आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है एमए की तरफ से, ब्रॉन्ज पिन मिलती है अगर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस बिल्ड किया हो। तो उसके बाद 18% लेवल आता है। 15% पे आपकी ग्रुप टर्नओवर 4 लाख की हो जाती है और 18% पे आपकी ग्रुप टर्नओवर 7 लाख की हो जाती है। और अगर आप BBI इंसेंटिव अर्न भी करते हैं तो आपकी बहुत बढ़िया इनकम हो जाती है इस लेवल पे। मे भी आपकी इनकम जो आप अर्न कर रहे हैं उसके साथ पैरेलल इनकम ही खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। तो ऑल 15% एंड 18% लीडर्स का हम बहुत स्वागत करते हैं। 15 एंड 18% लीडर्स बहुत सी फैमिलीज को गाइड करना शुरू कर देते हैं। दे आर द टॉर्च बीयरर्स, बहुत सी फैमिलीज के साथ उनका लिंक बन जाता है और उनको गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, दैट इज सिल्वर प्रोड्यूसर। 21% लेवल पे जो आप स्ट्रक्चर के साथ पहुंचते हैं तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और ये लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे स्टेज पे बुला के आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपके बारे में सुना भी जाता है कि आप कैसे इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो हमारे साथ अब बहुत सिल्वर प्रोड्यूसर और गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल्स के लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स की अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे प्लीज, और सिल्वर्स एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स अपना वीडियो ऑन रखेंगे। अदर देन सिल्वर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स सभी प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सिल्वर्स एंड गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, नेम, प्रोफेशन ओनली एंड सिटी, कहाँ को बिलोंग करते हैं, नेम, प्रोफेशन एंड सिटी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा अंजना देवी जी को। नमस्कार सभी को, अन्ना राणा फ्रॉम हिमाचल, हाउसवाइफ।
थैंक यू वेरी मच। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा तरसेम एंड रजिंदर कौर पूर्वा। हेलो, गुड इवनिंग। तरसेम सिंह, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब, ग्रेजुएट लुधियाना से। Myself Rajendra Kaur, also at Ludhiana. Thank you. थैंक यू तरसेम जी, थैंक यू रजिंदर कौर जी। नाउ मनोज हंस जी। मनोज हंस, by education civil engineer, Meerut. थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मी कुमारी जी। लक्ष्मी कुमारी जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी, मैं हाउसवाइफ कम बिजनेस लेडी फ्रॉम पटना। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं भी इसी लेवल पे हूँ। मैं बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को अपनी वाइफ के साथ मिलकर बिल्ड कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे वाइफ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है, बिजनेस वुमन फ्रॉम लुधियाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। So moving on to next level of success, we are having with us platinum level leaders. Platinum वो लेवल होता है जहाँ पे आपका बिजनेस की स्टेबिलिटी थोड़ी शुरू हो जाती है और आपको प्लेटिनम की डिग्री आउट ऑफ कंट्री किसी भी डेस्टिनेशन पे जाके दी जाती है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड टूर का भी मजा आना शुरू हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि एमबे वर्ल्ड टूर्स कैसे देती हैं। जैसे अनिल जी बता रहे थे कि पूरी कंट्री दुनिया घूम चुके हैं थ्रू वर्ल्ड टूर्स फ्रॉम एमबे। तो वी आर हैविंग विद अस मनजीत सिंह जी फ्रॉम जलंधर। सर जी, मनजीत सिंह ग्रोवर, retired SDO पंचायती राज फ्रॉम जलंधर। थैंक यू मनजीत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। अगर और प्लेटिनम लीडर्स अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। मेरे ख्याल से डॉक्टर रुपिंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे फ्रॉम लुधियाना। रंजन एंड रेनू जी हैं। रंजन एंड रेनू। ओके, रंजन एंड रेनू जी, रंजन एंड रेनू जी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ओके, नाउ रंजन जी एंड रेनू जी। चलो नेक्स्ट लीडर को बुलाते हैं, शशि एंड बीबा जी। गुड इवनिंग, मेरा नाम बीबा है, हाउसवाइफ पटना से। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आई एम बिजनेस शशि फ्रॉम पटना। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ डॉक्टर रुपिंदर सिंह फ्रॉम लुधियाना। Good evening, Dr. Pinder, Child Specialist from Ludhiana. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अंजलि जी। Good evening, everybody. मैं डॉक्टर अंजलि, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम पटना। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अगर और प्लेटिनम लीडर्स अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, आई थिंक वी हैव डन विद ऑल द प्लेटिनम लीडर्स। नाउ मूविंग ऑन टू फाउंडर प्लेटिनम्स। बिजनेस की स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी आ जाती है और वर्ल्ड टूर्स का आपको मजा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है। तो वन बाय वन सभी लीडर्स को मैं इनवाइट करूंगा आपके समक्ष में ताकि वो अपना नेम, प्रोफेशन और किस शहर से आपके साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा राधा भारती जी। राधा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, माई सेल्फ राधा भारती, आई एम अ बिजनेस वुमन। मेरे हस्बैंड मिस्टर विवेक भारती जी, हम दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ बहुत पैशन से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैं लुधियाना से हूँ। हमारे अपलाइन डायमंड विमल एंड वनीता जैन जी हैं। थैंक यू। थैंक यू राधा जी, थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लीडर, कुलवंत सिंह एंड अमृत कौर फ्रॉम लुधियाना। Hello, hi friends. Myself Kulwant Singh and my wife Amrit Kaur. She is MSc Agriculture. Myself Kulwant Singh, MTech, Ludhiana to government job. Thank you. Thank you, Kulwant ji. Thank you very much. Now we having Nisha and Suresh Thakur from Himachal Pradesh. नमस्कार दोस्तों, सुरेश ठाकुर, हमीरपुर, हिमाचल, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब। ओवर टू निशा। सभी को नमस्कार, निशा ठाकुर, पोस्ट ग्रेजुएट। थैंक यू। Thank you, Suresh ji. Thank you, Nisha ji.
Now we are having with us Naval ji and Sunita ji. Myself, Naval Kishore, Research Secretary, Government of Bihar from Patna. Good evening, myself Sunita, Patna sir. Thank you. Thank you, Naval ji and Sunita ji. Thank you very much. Now we are having Dr. Vineet and Dr. Samita Gulati from Ludhiana. हाँ जी, am I audible? हाँ जी, good evening friends, मैं डॉक्टर सुमिता हूँ एंड बाय प्रोफेशन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ लुधियाना से। मेरे हस्बैंड डॉक्टर विनीत गुलाटी ENT सर्जन फ्रॉम लुधियाना। हम बड़े पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। Thank you, Dr. Sahab. Thank you very much. Now we are having Narendra Goyal ji from Bhathinda. हाँ जी, myself नरेंद्र गोयल फ्रॉम बठिंडा, बिजनेसमैन और डायमंड अपलाइन मिस्टर विमल एंड वनीता जैन, और बिजनेस बिल्ड कर रहे वेरी पैशनेटली। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Narendra ji. Thank you very much. Now we are having Nikhil Kumar ji and Manisha ji. So good evening all of you. Nikhil from Patna, Nikhil businessman from Patna. जबरदस्त प्लान नारंग साहब का, हमेशा एक्साइटिंग रहता है उनका सुनना और बहुत मोटिवेशनल लगा। बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Nikhil ji. Thank you very much. Now we are moving on to Jagjit Singh and Jasbir Kaur Pannu from Ludhiana. Friends, we are Jagjit and Jasbir Pannu from Ludhiana. I'm an engineer. Awesome plan by Narang Sahab. Thank you. Thank you, Jagjit Singh ji. Now Rajneesh and Anju Seth from Ludhiana. Good evening, friends. We are Anish and Andu Seth. Thanks God, we are the part of team of Mr. Bimal and Vanita Jain ji. Thank you. Thank you, Rajneesh ji. Thank you very much. Now we are having MKV Shushma ji. Unmute कर दीजिए। हाँ जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों, myself मोहन वर्मा, my wife सुषमा from Patna. My applied diamond is राजेश and नताशा, and आज का प्लान जो था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही फंटास्टिक प्लान था। नए लोगों को बहुत इंस्पायर किया होगा, बहुत सारा विजन क्लियर हुआ होगा नए लोगों के लिए। मैं यही बोलूँगा कि अपने अपने अपलाइन से अपना कांटेक्ट बनाइए, उनसे प्लान को समझिए, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझिए और खूब बढ़िया से फोकस होकर इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much. Now moving on to Rocky Sekho ji from Ludhiana. दोस्तों सारे नु सत श्री अकाल। रॉकी एंड गुरप्रीत सेखो, बहुत बढ़िया प्लान सी, फटे चक दांगे सब मिलके। गुड इवनिंग, बाय बाय। Now moving on to founder platinum leader with Ruby volume, Bindu and Sabu ji. Good evening, friends. We are Sabu and Bindu from Bangalore. It's a homemaker. I am a mechanical engineer from retired army. Today's plan was really wonderful. We are from Satyendrapal Singh Diamond Organization. Thank you very much. Thank you Bindu ji and Sabu ji. Thank you very much for your message. अगर कोई फाउंडर प्लैटिनम लीडर्स अगर रह गए हो, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एनी फाउंडर प्लैटिनम लीडर्स? ओके, आई थिंक वी हैव डन विद फाउंडर प्लैटिनम लीडर्स। नाउ मूविंग ऑन टू सफायर। सफायर वो लेवल होता है जहाँ पे आपके दो टीम्स में मिनिमम प्लैटिनम लेवल के लीडर्स होते हैं, तो आप सफायर कहलाते हैं और बहुत अच्छी इनकम होती है आप इस लेवल पे आपकी। तो एनी सफायर लेवल लीडर अगर हमारे साथ अवेलेबल है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। गुरसेवक सिंह जी थे, मुझे लगता है छोड़ के चले गए शायद। मेरे को दिख रहे थे, मेरे ख्याल ही हैज लेफ्ट आई थिंक। तो नाउ मूविंग ऑन टू एमरेट्स एंड फाउंडर एमरेट्स, वेरी प्रेस्टिजियस लेवल एंड लेवल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हम कहते हैं विद 3 यू आर फ्री। यहाँ पे फ्रीडम वाला वो लेवल होता है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अदरवाइज हम हर प्रोफेशन में, हर जॉब में पैसे के लिए सारी उम्र काम करते रहते हैं, पर इस बिजनेस की एक खास बात क्या है कि एक लेवल के बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। बिजनेस की ब्यूटी है। काका गुले थे दुर्गा सिंह।
Right, sir. Right, जी. तो we are having number of Emirates and founder Emirates with us. We are very lucky. तो एक एक करके सबको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे. तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर श्यामाकांत झा एंड किरण झा. नमस्कार. और आज का इतना जबरदस्त प्लान, एक्चुअली गागर में ही सागर इन्होंने भर दिया और हम लोग तुमसे सीखते हैं और उन्हीं के जैसा बनना भी चाहते हैं. यही सबसे बड़ा मैसेज है नए लोगों के लिए. थैंक यू. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much for your message. Now moving on to Jasbir Singh and Harvinder Kaur Grover. हाँ जी, सभी को नमस्कार. मेरा नाम जसबीर सिंह ग्रोवर. मैं इस बिजनेस से पहले मेरी जॉब थी ना, होली का काम था. तो ये आज का प्लान बहुत बढ़िया प्लान था. ये सबसे हम ये कि आसान काम है. आप भी इसे सीखकर इसमें से एमरेट डायमंड के जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. सभी को नमस्कार. माई सेल्फ अरविंदर फ्रॉम लुधियाना. प्रोफेशन अपना फाइन आर्ट्स का कॉलेज थी. ऑसम प्लान नारंग साहब का, बहुत बढ़िया और बहुत शॉर्टली टाइम में और बहुत इजीली. देखो जे वो लोग कर सकते हैं, 80 लोग कर सकते हैं, तो तुसी भी सारे कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Sivir ji. Thank you, Harvinder Kaur ji. Thank you very much. Now हमारे साथ दुर्गा सिंह जी भी जुड़े हुए हैं. I invite now दुर्गा सिंह जी, प्लीज अपना मैसेज दीजिए. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही जी. सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आई एम एक्साइटेड. मेरे को बहुत अच्छा लगा. इस लॉकडाउन में हम 4-5 महीने से घर हैं और पैसे अकाउंट मारे, मजा आ रहा है. सब काम बहुत बढ़िया चल रहा. हमारे को ये समझ आया कि डिजिटली क्या होता है, नेट का मतलब क्या होता है. इस लॉकडाउन कहते हैं जब जब दुनिया में कठिन परिस्थिति, कठिन दौर आया है, तब तब एमबीए एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है. तब तक एक बुरा वक्त जब आता है तो वो बुरा वक्त हम एमबीए वालों को बहुत कुछ दे करके जाता है. हम लोग लेने वाले होना चाहिए. मैं आपको एक ही मैसेज दे सकता हूँ. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं बहुत गरीबी में था, पैसे नहीं थे, पढ़ाई बहुत कम थी, बच्चे कई सारे थे, बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक जुनून था कि जिंदगी में कुछ करना है. और जैसे मेरी अपलाइन में बड़ा प्राउड फील करता हूँ. मैंने पूरा प्लान देखा अपनी अपलाइन का, मिस्टर अनिल एंड बिंदु नारंग. और अभी जैसे मैं बिमल जैन जी को मैंने देखा एक झलक, तो मेरे को एकदम तुरंत ध्यान आया हमारे को इंडोनेशिया का. हमने बैठ के फोटो खिंचाए थे, इतना मजा आया था वहां पे. तो जितना भी इस बिजनेस को आप सीखते जाओगे, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा मजा आ सकता है. क्योंकि हमारी भी औकात नहीं थी, लेकिन मेरे को अनिल नारायण जी की सेमिनार में जब मैंने देखी थी, तो मैंने एक ही चीज समझ में आ गई थी, या तो बंदा बेवकूफ है या फिर इतने हजारों लोग जो कर रहे हैं ये भी बेवकूफ नहीं हो सकते हैं. मेरे को यही समझ में आया था. बहुत ज्यादा प्लान तो नहीं समझ में आया था पहली बार में, लेकिन अगर यदि आपके पास ड्रीम है, आपके पास बर्निंग डिजायर है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर आग लगी है, तो बिजनेस से सरल और आसान काम कोई दुनिया में नहीं बना है. अगर आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं है, तो भी इससे कठिन काम भी दुनिया में कोई नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि हम लोगों का बिजनेस करते हैं. लोग जितने तरह के लोग होते हैं उतनी तरह की सोच होती है. और हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं. अच्छा लगता है. जब इस बिजनेस में आए थे बहुत टिपिकल सिचुएशन में थे. थैंक्स करता हूं परमात्मा को और अपने पूरे परिवार को और अपनी अपलाइन लेकर के दीपक एंड कुसुम रावत से और लेकर आलोक एंड भावना उपाध्याय, आर पी सिंह चंद्रा और एस के तिवारी, गुरशरण जी बख्शी और अनिल एंड बिंदु नारंग, सबने मेरी टाइम पर सबने हेल्प किया. और हर एक ने एक बात ही बोली है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं. क्योंकि मेरी कभी कभी हिम्मत टूट जाती थी मेरी पढ़ाई ना होने की वजह से, और आज सारी अप्लाइनों की वजह से सारी दुनिया घूम रहे हैं. मजा आता है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं. और एक चीज और बता दूं, अगर यदि आपने जिंदगी में बड़ा सोचा है तो आपको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती. जैसा अभी नारायण जी बता रहे थे कि आप अपनी जिंदगी में 95% में रहना चाहते हो या जहां दुनिया में 5% टॉप पे होते आप वहां पर रहना चाहते हो. डिसाइड आपने करना है. जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, बच्चे आपके हैं, सपने आपके हैं, बिजनेस आपका है और आप ही अपनी जिंदगी के ड्राइवर भी हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गो डायमंड. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच दुर्गा सिंह जी फॉर योर ऑसम मैसेज. हमारे साथ फाउंडर एमरेट लीडर्स भी जुड़े हुए हैं, ऑल द वे फ्रॉम पुणे. हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं विलास एंड शोभा गोले. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आवाज आ रही सर? श्योर क्लियर है. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विलास गुले है, मैं पूना से हूँ. मैं ट्रांसपोर्ट और बिजनेस से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ.
और अनिल जी ने बहुत ही जबरदस्त प्लान लिखा है और हम लोग पहले से फैन हैं उनके। आज मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट से प्लान देखा है और हम 100% अपना बिजनेस दुगना करेंगे। और दोस्तों विमल जी के लिए भी थैंक्स, जो अपॉर्चुनिटी में हम ये मीटिंग के थ्रू हम लोग कुछ बिजनेस बढ़ा रहे हैं उसमें उनका हेल्प हो रहा है। सो थैंक्स टू एवरीबॉडी। अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते। सो थैंक यू विलास जी, थैंक यू वेरी मच। और एमरेट्स एंड फाउंडर एमरेट जी अगर प्लीज अगर रह गए हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, हम उनको आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज कर सकें। Pushpa and NL Yadav from Allahabad. Okay, great. Now I would like to invite Pushpa and NL Yadav. अनम्यूट कर दीजिए प्लीज उनको। हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ? या श्योर। हाँ, जतिंदर जी को नमस्कार। एंड माई सेल्फ एनएल यादव, मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ और इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया। मेरी वाइफ पुष्पा, शी वाज आल्सो टीचर इंटर कॉलेज, but seeing this business and in the potential of the business, we have decided to build the business, and now we are both free. And हमेशा मैं इस मीटिंग को अटेंड करने का मेरा कोशिश होती है विथ आवर टीम, क्योंकि विमल और विनीता जैन जी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और कभी कभी लगता है कि लगता है वही कहीं पूर्व जन्म का रिश्ता रहा होगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं अगेन थैंक्स करता हूँ पंजाब टीम को एंड अदर्स को एंड ऑल ओवर इंडिया टीम्स। एंड मैं डिसाइड करो इस बिजनेस को बिल्ड करने का। एक दिन आप ऑल ओवर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर आप रिकॉग्नाइज जरूर होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यादव जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। I think we have done with all the Emirates and founder Emirate leaders. They are the great leaders. इनकी वजह से आज बहुत लोगों की लाइफ को आज चेंज होने का मौका मिल रहा है। जितेंद्र जी, डॉक्टर पंधेर भी थे शायद। डॉक्टर पंधेर शायद नजर नहीं आ रहे हैं। नजर नहीं आ रहे, मेरे ख्याल चले गए शायद। चले गए शायद। ओके ओके। Moving on to next level of success, very prestigious level, diamonds. Emirates में हम कहते हैं with 3 you are free and diamonds with 6 you are rich, you are out of mind. ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। They are living life of choices, freedom, awesome life. तो एक एक करके सभी डायमंड्स को हम इनवाइट करेंगे आपके साथ बात करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरे स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, आई वुड लाइक टू इनवाइट डायमंड्स सुखदीप कौर गिल एंड जगजीत सिंह गिल ऑल द वे फ्रॉम मोगा पंजाब। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुखदीप, बाय प्रोफेशन आई एम अ हाउसवाइफ और तकरीबन पिछले 13 साल से मैं बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एज अ हाउसवाइफ तकरीबन 100 रोटी सुबह बनाना, दोपहर बनाना और शाम को बनाना, ये मेरा काम था। लेकिन वहां से निकल के इस बिजनेस को बिल्ड करना, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स रही है कि एक वो लेडी जो मतलब एक किचन में रहती थी, वो आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है और डिजिटलाइज हुई है। मतलब ये मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आज नारंग सर ने जो आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर की है, हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है। उनके साथ वो हम उनकी मेंटरशिप में हैं, उनसे सीख के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। और आज वी पीपल आर वेरी लकी कि आज उनका जो हमें टाइम मिला है। आप देखिए उनकी डायमंडशिप में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डायमंड्स जा चुके हैं और बहुत जाने की तैयारी में। हाल ही में सुनील और नीरू EDCs गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनकी मेंटरशिप कितनी मतलब के हाई पीक पे है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उनसे और सीखेंगे। उनका टाइम मिलता है उनसे और मतलब के जो टीचिंग्स है हम लेके अप्लाई करके एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट मैसेज। जैसे बहन जी ने नाम लिया सी सुनील एंड नीरू जी का, तो मैं हुण इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड्स गोइंग कैंप सुनील एंड नीरू जी। सुनील जी से रिक्वेस्ट अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज। हाँ जी। हाँ जी,
नमस्कार। रियली वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आ रहा है इंडिया मार्केट के अंदर और बड़ा कमाल का बिजनेस चल रहा है। आज नारंग साहब को सुन के और उनके विजन को सुन के लग रहा है कि कितना जल्दी मतलब नए नए पिंस आने वाले हैं इंडिया के अंदर और इंडिया का मार्केट बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगा। बहुत ही स्पीड से लोगों के बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। मगर मैं देखूं तो जिस तरीके से कंपनी ने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया है, नए नए प्लान्स लेके आई है, कोर प्लस में जो इंसेंटिव्स डाले हैं, डिजिटली जितना बदलना स्टार्ट किया है, बैकएंड में जो काम चल रहा है हम उसको भी देख पा रहे हैं, अप फ्रंट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मेहनत कर रहे हैं हम उसको भी देख पा रहे हैं और पता है कि ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया मार्केट को एक बड़े नए मुकाम तक लेके जाएगी। और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में क्राउन्स निकलने वाले हैं, सबके बिजनेस बड़े बड़े हो जाएंगे, सबकी लाइफ जबरदस्त होगी और हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू आवर अपलाइन अनिल एंड बिंदु इस ऑसम विजन के लिए। वी आर ब्लेस्ड, आप हमारी लाइफ में हो और हम इतना बड़ा बिजनेस बना पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Next diamond, Bhupinder Singh and Kamalpreet Kaur Boparai. भूपिंदर जी, ओके, भूपिंदर जी को अनम्यूट कर दीजिए। सारे आज का प्लान वाकई बहुत जबरदस्त है ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਸਡ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਨਸ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਹੋਪ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੰਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਗਰੰਟਡ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਰੈਂਡ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਨ ਵੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੋ ਡਾਇਮੰਡ, ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। थैंक यू। माई सेल्फ भूपिंदर सिंह बोपारा। बेसिकली मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है। आज नारंग जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये बिजनेस का विजन देने में और इसका पोटेंशियल बताने में, और कितने आसान और सिंपल शब्दों में उन्होंने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस के बारे में आप सोचिए, समझिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और इसके जो पोटेंशियल है उसके में देखो आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। फ्रेंड, इस बिजनेस से पहले मेरे 4 सक्सेसफुल बिजनेस थे और बहुत मेहनत करते थे उन बिजनेस में, पैसा तो खूब कमाते थे, बाकी जो रिवार्ड्स इस बिजनेस से मिलते हैं वो कहीं भी आसपास नहीं थे। फ्रेंड्स, हमने जब ये बिजनेस प्लान देखा था, हमने कंपैरिजन किया, हमने सोचा भी हमारे को 25-26 साल हो गए थे जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे और उसमें से जो ये रिवार्ड अगल बगल भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है। अगर आगे वाले 26-25 साल भी वही बिजनेस में लगाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा जो इस बिजनेस में दिखाया जाता है। फ्रेंड, इसलिए हमने देन एंड देयर एक डिसीजन लिया और उसके बाद हमने ये बिजनेस को सीखा और इसके पोटेंशियल को देखा, अपनी क्वेरी क्लियर की और जो इस बिजनेस में सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्रेड वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, उसके साथ प्लग इन किया और इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों के साथ बात की, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरी नॉलेज ली और उनको बहुत हैंडल करना सीखा, उसके क्वेश्चन क्लियर करने सीखे। जो लोग सही थे, इस बिजनेस को बोल करना चाहते थे, उनका साथ दिया और जो लोग नहीं करना चाहते थे उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप डाली, उनके साथ रिलेशन रखा, वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए। फ्रेंड, 1 साल में हम इस बिजनेस में सिल्वर हो गए, अगले साल उस बिजनेस में प्लेटिनम हो गए, 2012 में हम पाउडर प्लेटिनम हो गए इस बिजनेस में और इस बिजनेस को पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमने और मेहनत की। 2014 में हम
फाउंडर प्लेटिनम से सीधा फाउंडर एमरल्ड गए। 2017 में हमने डिसीजन लिया, अपनी प्लान के साथ बैठ के गेम प्लान बनाया और जैन सर से सीखा कैसे आगे जाना है, कैसे डायमंड जाना है। और 2017 में हमने डायमंडशिप कंप्लीट की। 2018 में हमने डायमंड प्लस किया और अभी आगे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने कल का देखा होगा जो ग्रोथ मीट थी, उसमें कितने नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं तो लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ सभी नए लोगों को और पुराने लोगों को, नया साल स्टार्ट होने वाला है। आप एक अपना बड़ा गोल रखिए, जो आप अपना बड़ा गोल रखोगे उसके साथ गेम प्लान बनाओ, अपने प्लान के साथ बैठो और अच्छे से मेहनत करो। इस मेहनत 2 से 3 साल मेहनत तो है, डट के मेहनत करो और रेस्ट लाइफ अपनी एंजॉय करो। अभी हम नारंग साहब के साथ, जैन साहब के साथ, सतिंदर जी के साथ 30 से ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं और लास्ट हम मई में लास वेगस में थे। बहुत एंजॉय किया नारंग जी के साथ, जैन साहब के साथ और बहुत सारा लीडर के साथ थे और 30 से ज्यादा कंट्री घूम ली है और लाखों रुपए की इनकम है, टेंशन फ्री लाइफ है, गुड हेल्थ है। फ्रेंड, यही आपको सब कुछ मिलने वाला है और इसलिए डट कर मेहनत कीजिए और आज ही डिसीजन लीजिए। इस बिजनेस को 1 से 2 साल मेहनत करने के बाद आपको दिखाई देने लग जाएगा आगे वाली डायमंडशिप। थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू बहन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ मूविंग ऑन टू मेगा डायमंड्स, I would like to invite Mega Diamonds, Tinderpal Singh Tagar from Ludhiana. नमस्कार जी, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। और मेरा नाम जैसे बताया सतिंदरपाल सिंह और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में किया। तो आज नारंग साहब ने जो बातें की हैं मुझे तो बहुत सीखने को मिला। मुझे कम से कम ये बात सीखने को मिली कि कम शब्दों में ज्यादा कैसे बोला जाता है। मुझे ये बात सीखने को मिली कि सिंप्लिसिटी में कितनी ताकत होती है, सिंपल शब्दों के अंदर कितनी इफेक्टिविटी थी उनके। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बहुत सारे लोगों का प्लान देखा है जो 1-1 घंटा तक बोलते हैं लेकिन बाद में नया आदमी कंफ्यूज होता है। और नारंग साहब ने कम शब्दों में इतने बढ़िया तरीके से नए लोगों को ये समझाया जो कि जरूरत होती है ओपन मीटिंग की, कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या और कैसे की जाती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ सेकंड सेशन एंड आई एम रेडी विद माय पेन एंड डायरी। आई होप कि आप लोग भी अपने नोट्स लेंगे और हम लोग भी नारंग साहब की तरह बड़ी बड़ी पिन्स अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Sindhu ji. Thank you very much for your message. Thank you very much. Now moving further, I would like to invite my mentor, Mega Diamonds, none other than Bimal and Manita Jain from Ludhiana. हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ मनीता जैन। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, सबने देख ही लिया है और आज नारंग साहब जी ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाई, बहुत ही विजन दिया लोगों को कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। तो हम और हमारी टीम तो वैसे ही अनिल और बिंदु नारंग जी का नाम सुन के ही एक्साइटेड हो जाती है, बहुत मोटिवेट हो जाती है, क्योंकि उन्हीं से सीख के हमने आज इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। दोस्तों, हमने 20 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था अपनी जॉब के साथ और हमें बस एक ही बात बोली गई थी, अगर इस बिजनेस को सीख लोगे तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। सो हमने इस बिजनेस को अपनी अपलाइन से सिस्टम के थ्रू, ग्रिड सिस्टम के थ्रू सीखा और आज उसी की बदौलत हम इस बिजनेस से बहुत सारे सपने पूरे कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। आज हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और फ्री फॉरेन ट्रिप्स पिछले 20 साल से एंजॉय कर रहे हैं। नारंग साहब हमारे साथ ही होते हैं, सारी टीम और भी बहुत लीडर्स हमारे साथ होते हैं जिनके साथ हम एंजॉय करते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अभी आपको अनिल और बिंदु नारंग जी बहुत सारे टिप्स देंगे कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा बनाना है, कैसे इसमें ग्रोथ लानी है। सो उन्हीं को ध्यान से सुनिए, हमने भी सीखना है उनसे, हमने भी बड़ी पिन अचीव करनी है। सो आप डिसाइड कीजिए, सीखिए और अपना बिजनेस बहुत बड़ा बनाइए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। थैंक यू एंड गो डायमंड। ओके, वंडरफुल। सबसे पहले तो मैं अनिल एंड बिंदु नारंग जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी एक ही रिक्वेस्ट पे इस मीटिंग को एड्रेस करने का जो है हमारा अनुरोध उसको स्वीकार किया और आज बहुत ही वंडरफुल प्लान दिखा के सभी लोगों को धन्य कर दिया। जैसे कि गागर में सागर, अभी सभी लीडर्स बता रहे थे कि गागर में सागर, एक एक शब्द में उनके आप समझो कि पूरा एक बहुत बड़ा जो है अपना एक किताब छुपी हुई है एक एक उनके शब्द में। और थोड़े से शब्दों में कैसे उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस को सभी को एकदम से अच्छे से समझा दिया, ये उन्हीं की कलाकारी है, राइट।
सो दोस्तों मैं एक बार फिर से थैंक्स करता हूँ अनिल एंड बिंदु नारंग जी को और उनको बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्लान था और अभी भी हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरे और जितने भी दोस्त बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी थैंक्स करता हूँ। जैसे कि काका गुले जी पुणे से हैं, हर बार होते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उनके साथ पुणे में। दुर्गा प्रसाद जी आज काशीपुर से हमें आज उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और जसबीर ग्रोवर जी थे हमारे साथ लुधियाना से, उन्होंने भी अच्छे मैसेज दिए। डॉक्टर श्यामा जी हैं पटना से थे, मैं सिर्फ एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स की बात कर रहा हूँ, राइट। और उसके बाद पुष्पा एंड एनएल यादव हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, वो भी थे। डॉक्टर पंधेर भी थे, वो बाई चांस चले गए हैं और वो नहीं मीटिंग को एड्रेस कर पाए। ऐसे ही बहुत से डायमंड लीडर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील जी थे हिसार से, और उसके बाद सुखदीप गिल जी थे हमारे पास मोगा से थे, राइट। तो भूपेंद्र बोपराय जी हमारे दोराहा से हैं, हमारे बहुत ही अच्छे लीडर। सिंदर तग्गर जी मेगा डायमंड्स थे हमारे साथ। और कितने सारे फाउंडर प्लैटिनम सिल्वर गोल्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सभी लोग जुड़े हुए थे। तो कितनी बड़ी ग्लोबल मीटिंग ये हो रही है। और आज 2000 से ज्यादा लोग, मोर देन 2000 लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए थे। और बहुत से लोग जो है पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को देखते हैं अपने स्मार्ट टीवी पे लगा के। तो एक एक जो लॉगिन होता है उसमें 5-5, 6-6 लोग जुड़े होते हैं। तो अगर 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो मोर देन 10,000 लोगों ने आज का ये प्रेजेंटेशन को देखा है। और आई एम श्योर कि जितने भी नए लोग थे उन्होंने भी डिसीजन लिया होगा इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। और जो पुराने थे उनको भी बहुत बड़ी होप मिली होगी कि उनको भी जल्दी से एमरल्ड और डायमंड जाना चाहिए। सो मेरा नाम विमल जैन है, मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग हमें जानते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर लेवल पे जॉब करता था, इंटरनेशनल बैंकिंग में। और हमें लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए इस बिजनेस में। और जैसे वाइफ ने बताया 20 साल से ज्यादा हम इसके रिवार्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार अनिल जी और बिंदु जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स जो उनके पास हैं, वो स्पेशल टिप्स जो उन्होंने रखे हुए हैं हमारे लिए, वो सभी को दें ताकि सभी लोग इस बिजनेस में बहुत ही आगे मूव करें, तरक्की करें और अपने सपने पूरे करके डायमंड एंड बियॉन्ड जाए। सो वेलकम अगेन अनिल एंड बिंदु नारंग जी को। सो प्लीज उनको स्पॉटलाइट पे लें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच विमल जी, बहुत ही मजा आया आज। और मैंने बड़ी देर चैट करी, इतनी देर जितनी देर आपकी ये पिन चल रही। तो यूट्यूब पे बड़े फायर्ड अप लोग हैं, तो बड़ी गप्पे मारे थे वहां पे। मेरे को लग रहा था उधर ही प्लान चल रहा था अभी से बढ़िया से। ये मैंने इधर साइड में एक लैपटॉप और लगाया हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। सो एमवे की दुनिया अलग ही दुनिया है, बहुत दूसरी दुनिया। इस बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया। बहुत ही लुत्फ आ रहा है आजकल इस बिजनेस को करने का, माहौल ही बदल गया एक्चुअली। और हम लोग बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आज यहाँ पे बोल के। और यहाँ पे वो डायमंड हैं सारे सामने जिनको देख देख के हमने बिजनेस बिल्ड किया है। मेरे को याद है हम देखा करते थे यार लुधियाना बड़े फटे चक्के हैं, लुधियाना ने कमाल कर रखी है। तो टग्गर साहब और ये जैन साहब ये बड़े स्मार्ट बंदे हैं, जबरदस्त। तो इन लोगों को देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे, दूर से सीखते हैं ना। तो अभी फिर उसके बाद दूसरे डायमंड वहाँ पे और आ गए, नए नए डायमंड। तो बहुत ही कमाल, भूपिंदर जी, बोपाराय जी बहुत ही जबरदस्त डायमंड है, फायर्ड अप, पूरी फैमिली मिलके काम करती है। और गुले जी आज वहाँ से पूना से जुड़े हुए हैं, तो वो तो हमारे बड़े जबरदस्त मित्र हैं। वो कहीं हमें मिल जाते तो हम आए करके फटाफट एक दूसरे को मिलते हैं। तो दुनिया में ऐसे ही टाइम निकल रहा है बड़ा जबरदस्त, इकट्ठे घूम रहे हैं। और आज सुखदीप को भी देखा, सुनील शर्मा तो लाइक ही इज यंग एंड एनर्जेटिक, फायर्ड अप, बहुत ही जबरदस्त। और किसी डायमंड का नाम भूल नहीं जाऊं बाई चांस मैं, क्योंकि मैं देख नहीं रहा था यार, एक्चुअली मैं सुन रहा था आपको, पर मैं इधर थोड़ा चैट कर रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ साइड में क्या चैट चल रही जबरदस्त। और वो चैट करके इतना मजा आ रहा था कि ये बंदे यहाँ पे इतना कुछ लिख रहे हैं। तो क्या दुनिया बदल गई है, एमवे की दुनिया एक अलग ही दुनिया है यार, बहुत अमेजिंग।
क्या हो रहा है यहाँ पे। सो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं फास्ट, क्या कर सकते हैं, कुछ आपको अपनी तरफ से जो हमें समझ में आया, जो हमने सीखा, कुछ आपको टिप्स देने की कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में। सो पहले मैं चाहता हूँ बिंदु आपसे बात करेंगी। एक्चुअली हम लोग मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बहुत ही फायदा है आजकल। बिंदु इन्होंने मेरे को काफ़ी पीछे से धक्का लगा रखा है आजकल, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, इन्हीं के चक्कर में करना पड़ेगा बहुत कुछ, तो लगे हुए हम भी। तो ये हमें कहते हैं आप थोड़ा ठीक से काम करो। मैं ठीक है जी, आगे से ठीक से काम करेंगे। तो ये ओवर टू बिंदु। ये इनको हमारे डाउनलाइन वाले बहुत सारे बंदे कहते हैं अपलाइन बिंदु कहते हैं, कहते हैं हम सबकी कॉमन अपलाइन, मतलब मेरी भी कॉमन, मेरे को बीच में मिला देते हैं, हमारी कॉमन अपलाइन। सो आप अभी बिंदु को सुनिए। नमस्कार। और अभी सब लीडर्स को सुना, बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त, अमेजिंग। अनिल ने सबके बारे में बताया। और ऐसे ही मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर हम इस बिजनेस में ना आते तो इन लोगों से मुलाकात ही ना होती। अपनी लाइफ हम जॉब करके रिटायर हो जाते और इतने जबरदस्त लोग हमारी लाइफ में जो आए हैं, जो लाइफ की हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो मिल ही ना पाते। मैं और अनिल हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं और मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं, बोथ आर मैरिड। और इस बिजनेस में हम आज से 22 साल पहले आए थे। इस बिजनेस की जर्नी आज से 22 साल पहले शुरू हुई थी। और जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को हमने देखा था, शायद देखने भी ना जाते, उस वक्त हमारी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। अनिल की जॉब बहुत बढ़िया थी, वॉज वर्किंग एज एक्शन विद द पंजाब गवर्नमेंट, सबसे बड़ी डिवीजन का चार्ज, सरकारी फोन, सरकारी नौकर चाकर, गाड़ी, एवरीथिंग वाज देयर। ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया लाइफ क्या होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद भगवान हमारी लाइफ को और बढ़िया तरीके से ब्लेस करना चाहता था। ये बिजनेस हम लोगों की लाइफ में आया, फर्स्ट टाइम इसको देखा, जो दिखा रहा था, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए डेंटिस्ट फ्रॉम अमेरिका, और ज्यादा समझ भी नहीं लगा। कुछ जो बातें उन्होंने कुछ अलग तरह की बातें करी, एसेट बेस्ड इनकम, मेंटरशिप प्रोग्राम, पैसिव इनकम, जो हमारे लिए नहीं थी। और यही सोच के कि चलो ट्राई करते हैं, नथिंग टू लूज, कुछ खोने को नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन ले लिया कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि वही इनसिग्निफिकेंट डिसीजन हमारी लाइफ के सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजन में चेंज हो चुका है। शुरू में जब इस बिजनेस में आए थे, सब कुछ गोलमाल था, जैसे नए बंदे को होता है ना, कुछ भी पता नहीं लगता क्या करना है, कैसे करना है। तो एक हमारी अपलाइन जो थे, हमने कार्ल एंड मार्शल एडन, जिन्होंने हमें इस बिजनेस का विजन दिखाया, और आज हम जो भी हैं बिकॉज ऑफ देयर विजन, और जो उन्होंने डायमंड का सीड हमारे माइंड में डाला है, उसी के कारण है। उनकी एक बात ने हमेशा मुझे याद आती रहती है, वो कहते थे टेक द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड विल अपीयर। वो कहते थे कि आप अपना फर्स्ट स्टेप लो, सेकंड विल अपीयर, एंड नेक्स्ट स्टेप लो, नेक्स्ट विल अपीयर। यही छोटे 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 काम करते करते हम आज आगे पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। ये हमारी 22 साल की जर्नी बहुत ही ऑसम जर्नी रही है। और वो हमेशा क्या करते थे कि ये बिजनेस लोगों को चेज करने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है। वो कहा करते थे ये बिजनेस है मेकिंग द फर्स्ट सर्कल राइट। हम सोचते थे कि यार मेकिंग द फर्स्ट सर्कल राइट, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को कंप्लीट करना है। इस बिजनेस की हर एक्टिविटी आपने सीखनी है। बिजनेस प्रोडक्ट्स, प्लान, फॉलो अप, जो भी चीजें आपने अपने आप को कंप्लीट करना। और वो हमेशा क्या करते थे, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द टीचर इज रेडी स्टूडेंट अपीयर्स। ऐसा नहीं होता कि कभी टीचर बढ़िया है तो उसे स्टूडेंट ना मिले पढ़ाने वाले, और अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो उसे टीचर ना मिले। सेम केसेस है, कहते हैं कि जब अपने आप को आप कंप्लीट कर लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके साथ लोग आने लग जाएंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। यही काम हमने किया, अपने आप को कंप्लीट किया, अपनी हर इस बिजनेस की एक्टिविटी को सीखा, और उसी से सब कुछ बदल गया। आज जो हम 1 साल तक हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया था, पिछले 21 सालों से फुल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। और 1 साल के बाद भी जॉब छोड़ती थी, कि इसलिए नहीं कि इस बिजनेस में टाइम चाहिए था, क्योंकि इनकम ही बहुत बढ़िया हो गई थी। और इस बिजनेस से इतना कुछ मिला, घर, गाड़ियां, पैसा, 50+ हम फॉरेन ट्रिप्स लगा चुके हैं, कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं, कोई कंट्री बची नहीं है, कितनी बार हर कंट्री में जा चुके हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर जब हम इस बिजनेस में आए थे, तो जिस घर में हम रहते हैं, अगर कोई लाके हमें इस घर के बाहर खड़ा करता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करो, ये घर आपका हो सकता है, तो हमको लगता भी ना, विश्वास ही नहीं होता। और जिस तरह की गाड़ियां चला रहे हैं,
कभी सोचते भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि घर, गाड़ियां, पैसा इंसान कहीं और से भी ले सकता है, लेकिन द पीस ऑफ माइंड जो मिला है इस बिजनेस के कारण, दैट इज ऑसम। बिल्कुल डिफरेंट। माइंड में पीस है, कंपनी रॉक सॉलिड है, पता है कि हर चीज, कभी माइंड में आयोटा ऑफ डाउट नहीं आता कंपनी को लेके। और जिस तरह का इस वक्त सिचुएशन चली थी, मतलब बहुत इस हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है, ऑसम मोमेंटम रहा है। कैसे दूर दूर से लोग इकट्ठे हो गए हैं और दुनिया कहते हैं ना मुट्ठी में जैसी आ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हो। पिछले 4 महीने से घर से नहीं निकले, ऑफिस में ही बैठ के बिजनेस हो रहा है और बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है। अमेजिंग, दिस इज द राइट टाइम। लोग लुकर्स बन गए हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए। इनसिक्योरिटी आ गई, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बिजनेस में क्राइसिस आ गए हैं। दिस इज द राइट टाइम कि इस बिजनेस को अच्छे से समझ के इसको बिल्ड किया जाए। पीस ऑफ माइंड इस बिजनेस की वजह से मिला, और एक जो मिला, जो माइंडसेट हम लोगों का चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और जो जिस तरह के एसोसिएशन में रहे, कहते हैं एसोसिएशन मैटर करती है, जिस तरह के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। और जो बुक्स पढ़ी, इस बिजनेस की जो टीचिंग है, हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, वही बच्चों में ट्रांसफर हुआ। और हमारे दोनों बच्चे अमेजिंगली वेल, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं। बेटा हमारा पोर्शे गाड़ी चलाता है, बेटी चलाती है मर्सिडीज। क्या है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस बिजनेस। इसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सेम मंत्र, सेम हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए मंत्र सेम है। और वो बच्चे इस बिजनेस का प्रोडक्ट है। ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है, हर कोई इसको कर सकता है, हर कोई इसको सीख सकता है, लेकिन विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप किसी को ये बिजनेस सिखा नहीं सकते, मैं हमेशा कहती हूँ, आप ये किसी को बिजनेस सिखा नहीं सकते, लेकिन हर कोई इस बिजनेस को सीख सकता है, क्योंकि विलिंगनेस टू लर्न, जब आप सीखने की इच्छा होती है तो आप कोई भी काम सीख सकते हो। और इस बिजनेस को हमने सीखा, जो हमने ये एक्टिविटी इस बिजनेस को सीखने की गई, द मोस्ट रिवार्डिंग एक्टिविटी रही, जिसकी वजह से हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। और ये बिजनेस आप सबको भी वो दे सकता है जो मेरे को इस बिजनेस से मिला है। ये बिजनेस अब हमारा पैशन बन गया है। जितनी हैप्पीनेस मिली है इस बिजनेस से, वी वांट टू स्प्रेड दैट, और चाहते हैं कि ये हैप्पीनेस हम लोगों में स्प्रेड करें और लोगों की लाइफ में चेंज लाएं। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब वाले बंदे, यू रॉक, कमाल कर रखी है आपने, कमेंट डाल के उधर। मैं तो उधर ही मजे लेता हूँ, मैं इसलिए इधर मुंह घूमता है मेरा ज्यादा। सो दैट्स अमेजिंग व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर फायर्ड अप। इतने शहरों से लोग, कहाँ कौन कौन से सिटी बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत दूर दूर से बंदे हैं, और पूरी दुनिया यही है हमारी, इसी को हम बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू यू गाइस, और यही हमारी लाइफ है, यही हमारी दुनिया है। बहुत ही अमेजिंग आज का दिन रहा आप लोगों की वजह से, स्पेशली वो लोग जो यूट्यूब पर हैं, राइट। तो बहुत मजा आया आप लोगों से चैट करके। आज मेरा मन कर रहा था मीटिंग को रहने दो, उधर ही चैट करते रहते हैं। सो दैट्स अमेजिंग। थोड़ी सी बात करते हैं बिजनेस के बारे में, सो दैट यू नो वी कैन मेक ए डिफरेंस टू समबडी। शायद कुछ कर पाए अगर आपके लिए। तो सबसे पहले बात करें इस बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस क्यों इतना यूनिक है? व्हाई दिस बिजनेस इज सो यूनिक? ये बिजनेस यूनिक इसलिए है कि इस बिजनेस में टाइम कंपाउंडिंग है। क्योंकि मैं जॉब करता था तो 24 घंटे के अंदर जो कर सकते थे कर सकते थे। 24 घंटे में नहाना धोना, खाना पीना, सोना, सब कुछ है। कितना ही बंदा काम कर लेगा। अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता था यार अगर मैं टॉप कर जाऊंगा, अगर मैं MBA कर लूंगा, अगर मैं फलाना कर लूंगा, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। बेसिकली 1 घंटे में पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, यानी 1 घंटे में ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। 1 घंटे में X अमाउंट आता है, उसको 2X करो। लेकिन घंटे तो लिमिटेड है ना। लेकिन हमारे पास ये फाइनेंशियल एजुकेशन, ये दूसरी एजुकेशन हमारे पास नहीं थी। हमने पढ़ाई बड़ी करी, उधर बड़ा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। टॉप करो, इधर करो, बढ़िया नंबर लो, स्कॉलरशिप ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नौकरियां अच्छी से अच्छी कर लो। उसने हमें रिवॉर्ड किया, हमारी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया। जो आप पढ़ाई करते हो वो हमेशा आपके साथ रहती है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। आज भी जो कुछ हम हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे अपने कॉलेज की, थापर कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा हूँ, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमें शेप करने में। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे फादर की जिन्होंने हमें पढ़ाया, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे उन टीचर्स की जिन्होंने हमें मार मार के पढ़ाया। हमने इतना मार खाई है हमने अपने स्कूल में कि अब तो वो मार पड़नी बंद ही हो गई है। हमारे एक साइंस मास्टर होते थे, तरसेम लाल, पता नहीं मेरे को मिल नहीं रहे, एक्चुअली होशियारपुर में होते हैं, साइंस पढ़ाते थे।
तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे पहले सुबह, तो हम वहां पहुंच जाते थे। उन्होंने 5-6 बच्चे सिलेक्ट कर रखे थे, और अगर हमारा एक भी सवाल गलत हो जाए, कहते मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बनना बड़ा टफ काम है, अब तो वैसे थोड़ा ज्यादा टफ लगता है, पर उस टाइम बन तो जाते थे आराम से। नीचे से आधे आधे कान नीचे से पकड़ लेते, लात के नीचे से मुर्गा बन जाते थे। अब पंगा गया था, तरसेमलाल मास्टर जी को अच्छा नहीं लगता था अगर हमारी पीठ नीचे हो जाती थी। मुर्गा बने, पीठ भी ऊंची करनी पड़ेगी, ऊंची कर। अच्छा, वो उनकी एक लात मतलब खराब थी, एक लात पे थे वो, मतलब, और उनके पास होती थी एक स्टिक, यहाँ जो यहाँ रखते थे वो, और नहीं दूसरी गोल, उसके साथ वो चलते थे, डंडा, है ना। तो उस पे उसके आगे से ऐसे होती थी चोंच, तो वो ऐसे मारते थे पीछे, ऊपर कर, ऊपर कैसे करो यार, एक तो मुर्गा बने हो, अब ऊपर भी करो। तो उस तरह चित्र खा खा के हमने पढ़ाई करी है, और छुप छुप के पढ़ते थे, जिंदगी में कामयाब होना चाहते थे। मैं आपको एक बारी की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था राकेश, वो डॉक्टर है, पता नहीं आजकल कहाँ, डीएमसी दयानंद मेडिकल कॉलेज में, शायद तलवाड़ा से है वो। और होशियारपुर में मैं ब्लिस किंडरगार्टन स्कूल है एक, वहाँ पे पढ़ा हूँ। उसके बाद 9th 10th में गवर्नमेंट स्कूल में तप्पड़ नीचे बिछते थे जमीन पे, अपना लेके जाते थे, अपने ले जाओ, अगर क्योंकि उनके अच्छे नहीं होते थे, अपने ही ले जाओ। सवेरे एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, वहां जाके पढ़ते थे। अब सवाल ये था कि हमारी क्लास में बड़ा कंपटीशन था, बहुत सारे बंदे बहुत ही सक्सेसफुल हैं। होशियारपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनूप, वो भी मेरे क्लास फेलो थे, हम 10th में इकट्ठे पढ़ते थे, सर्जन है। उनका ब्रदर भी डॉक्टर है, होशियारपुर में प्रैक्टिस करता है, वो उनसे छोटा है। और होशियारपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोहता, वो भी मेरा क्लास फेलो था 10th में। उसके फादर हमारे ड्राइंग टीचर हुआ करते थे। मेरे फादर ने मेरी ड्राइंग की ट्यूशन रखा दी, और तो छोड़ो, ड्राइंग की ट्यूशन रखा दी। ड्राइंग की ट्यूशन क्यों रखा दी? मेरे फादर कहते हैं कि बेटा प्रोपोर्शनेट सोचना बहुत जरूरी है, प्रोपोर्शनेट सोचना चाहिए। तो ड्राइंग मास्टर क्या था, किताब रख देनी है, किताब के ऊपर गिलास रख देना है, फिर उसको दूर रख के फोटो उसकी बनानी है, ऐसे नाप के। तो उससे थोड़ी प्रोपोर्शनेट थिंकिंग हुई, फायदा हुआ। अब राकेश और मैं, हमने सोचा यार ये टॉप करना हमने ही है, दोनों में से किसी ने। तो बीच में छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी में पढ़ेंगे यार, तो पढ़ेंगे तो ऐसे लगता था यार कोई देख लेगा हमें पढ़ते हुए, तो छुप के पढ़ेंगे। तो होशियारपुर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल जो है जहाँ हम पढ़ते थे, घंटा करके बिल्कुल साथ वाला, उसके साथ में कॉमन बाउंड्री वाल है, पुलिस स्टेशन, थाना है। तो हमारे स्कूल की छत ऊंची है और थाने की छत नीची है। तो हम दोनों छुप छुप के गए, अपनी अपनी किताब पकड़ी और वहां जंप लगा दी नीचे, पुलिस थाने की छत पे छलांग लगा दी। कितना नीचे थे, 4-5 फुट, और वहां जाके बैठ के पढ़ने लगे, इधर मैं उधर वो, पढ़ाई करने के लिए छुप छुप के पढ़ रहे हैं। कोई है बंदा मिला आपको? मैं खुद हैरान होता हूँ यार, क्या करते थे हम, हमारे पेरेंट्स ने दिमाग में कीड़ा डाल रखा था टॉप करने का। तो पीटी मास्टर बड़े तेज होते हैं, पीटी मास्टर ने देख लिया, उसने कहा यार ये 2 बच्चे वहां से जाके जंप करके थाने की छत पे बैठे हैं, कुछ गलत काम हो रहा है, या तो सिगरेट पीते हैं, या कोई गांजा खाते हैं, या पता नहीं क्या करते हैं। उसने क्या किया, धीरे धीरे हमारे पीछे आ गया, पीछे आगे ऊपर आके खड़ा हो गया, ऊपर आके खड़ा हो गया। अब नीचे देखा, दोनों पढ़ रहे हैं, एक उधर बैठे उधर बैठा, वो बड़ा हैरान हुआ। तो अब उसके तो दिमाग में वही था कि जाके दबका मारना, तो हटा नहीं वो पढ़दे, तुसी पढ़दे पे हो, वो पढ़ो पढ़ो महाराज, पढ़ो 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 पढ़ो। उन्होंने कहा यार ये तो पढ़ रहे हैं, और ही पंगा हो गया। नहीं, तो मतलब क्या है कि जिंदगी में कामयाब होने की एक लत थी। मेरे फादर डायरी लिखते थे मेरी हर रोज, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। एक बार जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार डैडी को बोला मेरे को ट्रांजिस्टर लेना, बड़ा जिद्दी होता था मैं ना, ट्रांजिस्टर लेना। तो फादर कहने लगे ट्रांजिस्टर नहीं लेना। तो मैं अपना जोर लगाने लग गया, कभी मम्मी के पास, कभी इधर उधर सिफारिशें, जैसे बच्चे डालते हैं ना, तो बड़ी सिफारिशें डाली। मैं 4th-5वीं क्लास में था, तो नहीं बनी बात। तो रात को जब जैसे लेट होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो मेरे को दुकानें बंद हो जाएंगी। मैंने कहा यार कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। मम्मी के सपोर्ट से नहीं हुआ, मेरे मांग के नहीं हुआ, तो मैंने कहा रोना शुरू करो। तो वो सारा सही हथियार है। तो रोना शुरू कर दिया, ऊंची रोना शुरू किया। उन्होंने देखा, उनका रोने दो, फादर कहते रोने दो। तो मैंने देखा यार ये देख नहीं रहे, क्या पंगा है, जोर से रोना पड़ेगा। मैं कमीज उतार दी, कमीज उतार के रोना शुरू कर दी, जमीन पे लेट गया, जमीन पे लेट के घूमना शुरू कर दिया। अब मेरे मदर हमारी तरफ आ गए, वो कहते क्या है ट्रांजिस्टर कितने का, ले दो इसको, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होना था, फादर मान गए।
तो अगर आप ढंग से मांगो, भगवान से मांगो, भगवान देगा। डायमंड मांग लो, डायमंड दे देगा। जिद करो, जिद। तो मेरे फादर कहते चल फिर ट्रांजिस्टर लेके देना। चलो साइकिल पे चढ़ गए, साइकिल होती थी, और साइकिल पे मेरे को बिठा लिया। रोना रोना बंद रोने की जरूरत ही नहीं है, काम हो गया, डन डील है। अब मिलेगा ट्रांजिस्टर, चलो आगे। होशियारपुर के घंटाघर के पास हम लोग रहते थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, कैंपस में। मेरे फादर पॉलिटेक्निक में पढ़ाते थे। घंटाघर के पास पहुंचे, दुकान बंद। दुकान बंद तो फादर खुश, कहीं दुकान बंद है, कल देखेंगे। मैंने कहा यार ये ज़रा सुबह से एफर्ट मारा है, कल तो कुछ नहीं मिलना। तो मैंने कहा यहाँ रोना शुरू करो। तो मैं दुकान के बाहर बैठ गया, रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। लेके जाएंगे ट्रांजिस्टर लेके जाएंगे। मेरे फादर ने कहा यार ये पंगई है ज़रा। तो 7 वाली दुकान खुली थी, 7 वाली दुकान में गए। उसको पूछा ये दुकान बंद करके चले गए, भाई साहब कहाँ रहते हैं? कहते अभी गए, ये तो यहाँ ही रहते साथ में। तो कहते चलो उसके घर गए। उसके घर जाके उसको बोला यार नया ट्रांजिस्टर मांग रहा है, आ जाओ यार थोड़ी खोल के दे दो, अभी कौन सा टाइम हुआ है। वो बंदा आया वापस, उसने दुकान खोली, अपने को ट्रांजिस्टर मिला अपना। तो फिर उस टाइम आपको पता ही है फिर क्या हाल था, भाई जैसे हमने क्राउन जीत लिया होता है। तो इस तरह से वो ट्रांजिस्टर लेके आए। तो मतलब क्या है कि अगर जिद करोगे तो कुछ तो काम होगा। तो मतलब मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि कामयाब होने का बहुत बड़ी लत थी दिमाग में। पढ़ाई करी, पढ़ाई के थ्रू कामयाब होने की कोशिश करी। एक लेवल पे पहुंच गए, एक्शन बन गए, क्लास 1 ऑफिसर बन गए, सरकारी गाड़ियां, व्हाइट एम्बेसडर आ जाती थी, पर्दे लगे होते थे, आपने देखी होंगी सड़कों पे व्हाइट एम्बेसडर, पर्दे लगे। बंदा सोचता है अंदर बहुत कामयाब बंदा बैठा है। कामयाब होता है डेफिनेटली वो, पर स्ट्रेस बड़ा होता है, बड़ा स्ट्रेस। मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूँ, वैसे आपको शायद सुन के बड़ी हैरानी होगी कि एक ऐसा टाइम था जॉब में मेरे साथ कि जिस टाइम मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था। एक समय होता था, कोई पुरानी बात है, एक से नहीं, जब मैं एसडीओ था, और काफी पुरानी बात है, जब मैं राजपुरा में पोस्टेड था। एक टाइम में राजपुरा इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि लगता था यार ये नौकरी छोड़ दूंगा और कुछ भी कर लूंगा। ऐसा कुछ कंफ्यूजन सी हो गई थी जॉब में। उसके बाद फिर सेट हो गया। खैर, तो जॉब में ऐसे टाइम आते हैं वेवरिंग। मेरी एक कजन की शादी थी, और हमारा एक ठेकेदार होता था। तो अपने पास गाड़ी नहीं होती थी बढ़िया ज़्यादा, मतलब ऐसे में बड़ी गाड़ियाँ नहीं, सेकंड हैंड फिएट ली, धक्का लगा के स्टार्ट होती थी। रात को उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर लगाने पड़ते थे, वो पूर्णिया से लगाते, बोंड खोल के वो चार्ज होती। सवेरे स्टार्ट हो गई तो बड़ी पार्टी होगी, स्टार्ट होगी गाड़ी, धक्का मारे बिना स्टार्ट होगी। इस तरह गाड़ियाँ होती थी। मैं सोचा यार शादी में जाएं, एसडीओ था तब मैं एसडीओ लगे यार। ठेकेदार को बोला तेरी गाड़ी चाहिए होगा, तो ले सर कोई बात ही नहीं। तो ठेकेदार की गाड़ी लेके जाना था। तो मैंने अपने एससी को जाके मैं सोचा छुट्टी का क्या है, मैंने लीव अप्लाई की कि मैं कल शादी पे जाऊँगा। वो कहता है शादी पे क्यों जाना? कल कौन सी शादी होगी एकदम से तुम्हारी, पहले बताया तुमने? भाई यार कमाल की बात है, पहले बताना होता है शादी के लिए। मैंने कहा यार शादी है मेरे कजन की। कहता है मेरे को प्रूव करो शादी है। देखो मतलब जॉब में कितनी सबॉर्डिनेशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कितनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है बंदे को। मैं कहा यार सारी तैयारियां हुई है शादी। मैंने कहा कार्ड पड़ा है घर में। कहता ले आओ, मैं मेरी गाड़ी ले जाओ। अब बंदा गाड़ी ले जाओ, कार्ड में कार्ड ले आया। मैं कार्ड ले आके उसके आगे रख दिया। अब मेरा कजन, मेरे मामा जी का बेटा, उसका नाम कपिल कुमरा, जिसकी शादी, मेरा नाम अनिल नारंग तो रह गई अब कुमरा। उसको मैंने कार्ड दिया, कहता है ये तो कुमरा है, तुम्हारा कजन कैसे हो गया? अजीब बात है यार। तो मैंने कार्ड पकड़ा उससे, मैंने इधर पढ़ाओ जी कार्ड। वो जो एससी है ना, आजकल मोहाली में ही रहते हैं वैसे और रिटायर हो गए। तो मेरे को मिलते कभी कभी, हालत खराब ही है, तो हालत सबकी खराब ही होती है। तो मैं कार्ड पकड़ा, मैं खींचा कार्ड, खींचा, उन्हें छोड़ दिया। तो उनके सामने जो पेन पुन थे सारे गिर गए इधर उधर। मैंने देखा सारा पंगा हो गया। मैंने कहा जी आप अपनी नौकरी संभालो, मैं शादी में जा रहा हूँ, आके बात करेंगे। मैं चला गया। चलो जी शादी है। अब आप सोचो शादी एंजॉय करी होगी, स्ट्रेस दिमाग में, टेंशन, पंगा लेके आए, वापस आके उसने सॉरी बोला, वो अलग बात है। जब आप बढ़ जाते हो तो फिर बड़े बड़े चीजें सेट होने लगती है। पर मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस, रिजल्ट क्या, रिवार्ड क्या? 2 बेडरूम का फ्लैट बना लिया मोहाली में, मारुति कार ले ली, चलानी शुरू कर दी। क्योंकि टाइम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमें नहीं पता था, हमारे को वो एजुकेशन ही नहीं थी जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए चाहिए, जो लोग यूज करते हैं। इस बिजनेस में आए और ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो कि और ही भाषा बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टाइम लीवरेज, एफर्ट लीवरेज, स्किल लीवरेज। समझ में आई कहानी कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनका एक ही फार्मूला है, वो नेटवर्क बनाते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों की जिंदगियों में फर्क डालते हैं और मिलके कामयाबी लेते हैं।
वो उनकी वजह से कामयाब होते हैं, वो उनकी वजह से कामयाब होते हैं। टीम बिल्ड करते हैं, जैसे टीम्स बिल्ड होती हैं। और हमारी टीम में हम अकेले ही थे, हम अकेले 1.25 लाख टीम बना के घूम रहे थे। अपनी टीम पढ़ाई कर लो और पढ़ाई कर लो, एक बंदे की टीम, 1 मैन आर्मी, मैं ही कर लूंगा सारा कुछ, एससी से भी लड़ लूंगा, ठेकेदार से भी लड़ लूंगा, दुनिया भर के स्ट्रेस लेके घूमते थे हम लोग और कामयाब भी नहीं होते थे। तो यहाँ नई गेम समझ में आई। तो ये समझ में आई कि जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन है, सक्सेस इज इक्वल टू वर्क इनटू ड्रीम इनटू व्हीकल। काम तो करना पड़ेगा, काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा, काम अब नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, काम करना थोड़ी बंद कर दिया। वर्क पहला पैरामीटर है, W इनटू ड्रीम्स, सपने बड़े होने चाहिए। अगर सपने नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इनटू व्हीकल स्ट्रांग होना चाहिए। जितना मर्जी बढ़िया ड्राइवर हो, जितनी मर्जी बढ़िया गाड़ी उसको चलानी आती हो, जितना मर्जी धुरंधर हो, अगर सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के मत्था टेक के गाड़ी निकाल के चल पड़ा और चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और गाड़ी उसके पास है लूना, तो क्या होगा? लेट पहुंचेगा, पसीने निकल जाएंगे। जब दिल्ली पहुंचेगा लूना पे, लूना रखेगा साइड में और बेड ढूंढेगा, सो जाएगा थका टूटा हुआ। यानी कि ना तो कमाया पैसा, पसीने निकाल दिए और थक भी गए। क्यों? क्योंकि व्हीकल वीक था। मेरा व्हीकल वीक था। मेरा व्हीकल क्या थी? जॉब। वो जॉब क्या करती थी? रिटायर करती थी। रिटायर करके इनकम पेंशन आधी कर दी। मेरे को पेंशन आनी थी, लोगों को वो भी नहीं आती। पेंशन आनी थी हमें, तो आधी पेंशन कर देती थी। आज हम लोग मस्त है। आपको पता है मैं कहाँ बैठा हूँ? घर में, अपने ऑफिस में। ये पीछे क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो ये बैकड्रॉप है, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाए पीछे से व्हाइट बोर्ड निकल आता है। यहाँ दुनिया भर के, अगर मैं आपको उल्टा करके दिखा दूं ना यहाँ क्या लगा हुआ है, आपको यार ये क्या है? स्टूडियो बना रखा है। यहाँ 36 तो लाइटें चल रही हैं दुनिया भर की। मजे लेते हैं हम, ये माइकों में बोलते हैं। इंटरेस्टिंग काम है, लुत्फ लेते हैं। लुत्फ, यही लुत्फ है जिंदगी का। और पैसे कमाते हैं 10 गुना ज्यादा। मैंने एक महीने में एक सिंगल चेक लिया जो मैं सारी जिंदगी नहीं कमा सकता था। आप बताओ ऐसे कैसे हो गया? मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया? मैं स्मार्ट नहीं हो गया, व्हीकल चेंज हो गया। व्हीकल पावरफुल चाहिए। व्हीकल की पावर कैसे पता लगती है? व्हीकल की पावर पता लगती है कि आपसे पहले वो व्हीकल जो चला रहा है उसको देखो। मेरी जॉब में मैं सबको जानता था, सारे रिटायरी, सारे थैला लेके सब्जी लेने जा रहे हैं। रिटायर हो गए, चलो जी घर में बैठे हैं, री एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा नौकरी पे रख लो। और रिटायर हो गए यार, अब दोबारा क्या रख लें? पहले इतनी देर तेरे से कुछ नहीं हुआ, 32-33 साल नौकरी कर ली, तेरे से कुछ नहीं हुआ, अब मेरे को दोबारा रख लो। 1 साल के लिए और रख लो, 1 साल के लिए और रख लो उसको, बंदे को। सारे मोहल्ले में लड्डू बांट देते हैं। मैं क्या, अब क्या हो गया? 1 साल के लिए मेरे को री एम्प्लॉयमेंट मिल गई। और 33 साल तो तूने छप्पड़ फाड़ लिए, अब 1 साल की री एम्प्लॉयमेंट, सारी दुनिया को लड्डू खिला रहा है। तेरे कोई क्या हो गया? तेरे को इतनी पार्टी, कोई लॉटरी निकल आई है यार? 1 साल की री एम्प्लॉयमेंट, 1 साल के बाद फिर खत्म, फिर री एम्प्लॉय कर लो। अब सरकार री एम्प्लॉय भी नहीं करती और आधी इनकम हो जाती है और घर में वेले बैठ जाते हैं। और जनानी कहती है और कुछ तुझी सब्जी ले आओ, तुझी घर की करते बैठ के, तुझी और कुछ नहीं, कोई न्याणे देख लो, तुझे कोई कहते बाहर सफाई कर दो, बाहर बुट्टियां में पानी दे दो, कुछ करो। बंदा यार मैं बॉस होता था वहां पे, थे जनानी पानी देने कही जा रही है, क्या चक्कर है? अच्छा और नहीं काम वाली आ जाएगी, ये सर नूं समझाया करो, मैं पोचा लानी उत्ते पैर ला देंदे। ਉਹ पोचा लांदी मैं उत्ते पैर ला देंदा। मैं हुण घर च हैगा, मैं तुरना फिरना बंद कर दे, पैर चक के सिर ते रख लवां। पैर किते? पैर तो थल्ले ही लगणगे ना। हुण पोचा लगे, पैर किते चक के ले जाओ? मतलब क्या है कि बंदा इतना बड़ा लेवल, गाड़ियां सरकारी मिली हुई हैं, नौकर चाकर घंटी मारता है एक बंदा, अगले दिन सवेरे घर में आ गया, पोचे पे पैर नहीं रख सकता। दुनिया भर के पैर चक के बेड दे उत्ते बह जाओ, बेड दे उत्ते बैठे, पोचा सुक्या कि नहीं सुक्या? भैन जी मैं उतर जावां थल्ले? वो कहंदे नहीं तुसीं उत्ते ही रहो, तुसीं वैसे भी की करना थल्ले आके। और बताओ यार, बंदा इतना तगड़ा पढ़ाई पढ़ी करे, इतनी अच्छी नौकरी करे, उन्होंने कहंदे तू बेड ते बैठा रहे, तू थल्ले आके करना की? तू सब्जी लैके आना ना, वध तो वध कोई गल नहीं, बाद च ले तू लेट ले। देखो मतलब बंदे फ्रस्ट्रेशन मारा जाता है। आज हम इस बिजनेस में इतने सुपर फायर्ड अप हैं। अभी इस मीटिंग में आने से पहले हमारे मेंटर कुमार, उनके प्लेटिनम अप मीटिंग थी, उसमें बोल के आया मैं पहले। तो मैं कुमार को बोला, मैंने कहा भाई 2 मीटिंगें हो गई हैं सेट, क्या करना? तो कहा तू 7:30 आ जा, सबसे पहला स्पीकर तू ही है, तो आप बोल के चला जा। तो मैं वहां बोल के इधर आ गया। अब यहाँ बोल रहा हूँ, इसके बाद क्या करेंगे आपको पता है? फिर बोल लेंगे। अब कहाँ बोलेंगे? ऐसे ही लोगों के फोन आए, उनको बोलेंगे, फोन पे बोलेंगे, इधर चैट शुरू हो जानी है ग्रुप में, तो कोई कुछ बोले, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ हो गया, अनबिलीवेबल। क्यों? हम नहीं स्मार्ट हुए, वर्क नहीं चेंज हुआ, वर्क पहले ही कर रहे थे, थाने की छतों पे जा जाके पढ़ाई कर रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ। देखो ज्यादा कर रहे थे, वर्क कर रहे थे,
ड्रीम बहुत बड़े थे, बहुत बड़े तो नहीं थे, छोटे थे। छोटे पता है क्यों थे ड्रीम? एक ही चीज की कमी थी हमारे पास, हमारे सपने छोटे थे, मैं मानता हूँ, लेकिन सपने छोटे पता है क्यों थे? क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। अब उम्मीद ना हो तो अपने भी छोटे होते सपने। जैसे उम्मीद बढ़ने लगी, हमारे भी सपने बढ़ने लगे। आज हम 100 डायमंड की बात करते हैं, पहले पहले अपनी नहीं उम्मीद थी कि हम भी हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे अपनी उम्मीद बनी और आज 100 की पूरी उम्मीद है। तो जो आपके जो सपने हैं ना, वो प्रोपोर्शनेट होते हैं आपके विश्वास के, और विश्वास प्रोपोर्शनेट होता है आपके व्हीकल का। ये पावरफुल व्हीकल है, ये कमाल कर देगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। मॉडल बहुत जबरदस्त है। नंबर 1 थिंग, आपको ओनरशिप लेनी होगी। आपके सपने आप ही को पूरे करने पड़ेंगे। ओनरशिप 100% आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा स्पॉन्सरिंग का। जो बंदा हमारे बिजनेस में स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकता, जो अपनी टीम नहीं बना सकता, वो कैसे बिजनेस बिल्ड करेगा? वो स्टीयर कैसे करेगा अपने बिजनेस को? स्पॉन्सरिंग एक आर्ट है, वो सीखनी पड़ेगी। क्या आर्ट है? सबसे पहली बात है, नेवर एवर ट्राई टू कन्विंस पीपल। लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत करो। जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो तो आप एक उस तरह के सेल्समैन बन जाते हो जो दरवाजे पे घंटी मारता है। जब कोई दरवाजे पे घंटी मारता है, उससे कोई सामान नहीं खरीदना चाहता। एक लाइन याद रखना, नोबडी वांट्स टू बी सोल्ड, एवरीबडी लव्स शॉपिंग। हर किसी को शॉपिंग पसंद है, पर ये नहीं कोई चाहता मेरे को कोई कुछ बेच जाए। शॉपिंग करना हर किसी को पसंद है। शॉपिंग करने को बड़ा भारी स्टेटस मानते हैं। आज कहाँ गए? यू नो वी वेंट फॉर शॉपिंग, यू नो आज हम शॉपिंग करके आए हैं। और तुम शॉपिंग करके हो, किसी ने माल बेचा है, तुम शॉपिंग करके अपने पैसे दे आए हो उसको। आप आखिरी चक्कर हो, आपको पता नहीं। यू नो वी शॉपिंग, यू आर द लास्ट सर्कल ऑफ दैट नेटवर्क। आप उसकी टीम का आखिरी चक्कर हो, आप पहले भी हो सकते थे। तो शॉप हर कोई करना चाहता है। सो क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर पीपल शॉप। ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करो जहां लोग शॉप। कैसे करना है? ये कैसे करना है? सबसे पहली बात मैं कैसे करता हूँ, जब मैं किसी नए बंदे से बात करता हूँ, मैं उसको कभी नहीं कहता कि तू मेरे बिजनेस में आ जा। मैं उसको पूछता हूँ, क्या आपने टाइम कंपाउंडिंग के बारे में कभी सुना है? सवाल पूछता हूँ, वो जवाब देता है, और सवाल पूछता हूँ। फिर उसको कहता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप इसको देख लो, फिर बात करेंगे। ये थोड़ी पहले इंट्रोडक्शन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करना, पहले दूसरे से कनेक्ट करना। फिर उसके बाद मैं उसको भेजता हूँ वीडियो, फिर वो वीडियो देख लेता है। फिर उसको, मैं किसी बंदे को स्पॉन्सर करने में कभी भी जल्दी में नहीं होता। आई एम नेवर इन ए हरी टू स्पॉन्सर पीपल, आई एम ओनली इन ए हरी टू गो डायमंड एंड बियॉन्ड। मैं मेरे दिमाग में जल्दी है लेवल अचीव करने की, मेरे दिमाग में जल्दी लोगों को स्पॉन्सर करने की नहीं है। लोगों को स्पॉन्सर करने की जल्दी करेंगे, लेट हो जाएगा। इसको कहते हैं, एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। मैं 10 साल तक एमवे के एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूँ, एलएससी में रहा हूँ। अभी सुनील शर्मा हमारे डाउनलाइन से, ही इज नाउ करंटली इन द एलएससी। तो मैं 10 साल तक एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूँ और बड़े बड़े लोगों से वहाँ मुलाकात होती है, बड़ी अलग तरह की बात होती है। डग डिवॉस आके वहाँ बात करते हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बीसीजी, जो एमवे की कंसल्टिंग कंपनी है, वो आके बात करती है। मिस्टर गैन, जो कि जिनको आपने कल सुना, वो आके बात करते हैं। तो मैं एक बार एलएससी में था और मिस्टर गैन ने अपना एक टॉक दी हमारे को, जब उन्होंने नया टेक ओवर किया है। अंशु जो इंडिया के सीईओ, उनके बॉस चेंज हुए, पहले समीर बैल होते थे, नाउ मिस्टर गैन इज द बॉस। सो अंशु रिपोर्ट्स टू गैन एंड गैन रिपोर्ट्स टू Milind Pant and Milind Pant reports to board of directors. So Mr. Gann, when he took over, जब उन्होंने टेक ओवर की, तो मैं उस टाइम पहले था, तो वो आए और पहली बार इंट्रोडक्शन दी उन्होंने अपनी, और उन्होंने एक टॉक दी। बहुत जबरदस्त इंसान है। ही समटाइम्स ही वाज अ सिल्वर प्रोड्यूसर इन एमवे बिजनेस एंड कंपनी रियली लुक्ड एट हिम, उनको ले लिया, और नाउ ही इज अंशु's बॉस। ही टेक्स केयर ऑफ मेनी मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्लोजली काम किया। बहुत कहानियां उनके पास, मतलब 60 FA पॉइंट, 70 FA पॉइंट से बात करने की कहानियां। हमारे पास भी बहुत कहानियां, भी दुनिया में घूमते हैं आजकल, तो इस बिजनेस की वजह से ब्लेस किया इस बिजनेस ने। तो मिस्टर गैन ने बहुत कुछ बातें बताई, और उसमें से एक बात थी, स्लो इज फास्ट, फास्ट इज स्लो। तो वो कहते थे, बहुत फास्ट जो बिजनेस बिल्ड करेगा वो कई बार मुंह पे गिरेगा, और अगर स्लो करेगा तो वो ज्यादा फास्ट होगा। ये मैं आपको स्पॉन्सरिंग के बारे में कहता हूँ। स्लो इज फास्ट, फास्ट इज स्लो। आप स्लो करोगे ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। मैं लोगों को कहता हूँ,
मैं प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट को ये कह देता हूँ कि 10 में से 7 बंदे मेरे को नहीं ज्वाइन करते। तुम 10 में हो, तुम्हारे ज्यादा चांसेस किस में है, 7 में कि 3 में? 7 में। तो ज्यादा चांसेस है तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे, कम चांसेस है ज्वाइन करोगे। और अगर कम में आ गए तो किस्मत तुम्हारी बड़ी कमाल की है और किस्मत मेरी भी बड़ी कमाल की है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम इस बिजनेस को करो क्योंकि 7 नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता मत करो क्योंकि 3 करेंगे। तुम 3 में हो कि 7 में, ये डिसाइड तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवाता हूं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनके साथ काम करता हूं। तुम स्टडी करो, फिर बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं मेरी सक्सेस रेट क्या है स्पॉन्सरिंग की? 7 नहीं है, 3 नहीं है, बहुत ज्यादा है, 6। 10 में से 6 स्पॉन्सर कर देता हूँ और मजे से। कभी किसी को कहते नहीं ज्वाइन कर जाओ, जरूरत नहीं है। करेगा मर्जी से करेगा, उसको बोलो देख लो भैया देख लो। और मैं सबको पहले ही बोल देता हूँ भैया बाहर निकलोगे, मैं जब जिसको प्लान दिखाता हूँ उसको कहता हूँ 3 तरह के लोग मिल सकते हैं। मैंने तुम्हें प्लान दिखाया, लोगों के साथ बात करनी है जरूर करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे कहने से रुकोगे नहीं। तुम करो, 3 तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। नंबर 1 चांस है तुम्हें सक्सेसफुल बंदा मिल जाए एमवे का, रेयर चांस है, कम है। 130 करोड़ की आबादी में 10 लाख से कम है तो नहीं मिलेगा। 130 करोड़ बहुत होते भैया। उन 10 लाख में कोई मिल गया तो तुम्हें फायदा नहीं होगा, वो कहेगा मेरे साथ आ जा। तुम धर्म संकट में पड़ जाओगे, मेरे साथ जुड़ो, उसके साथ जुड़ो। तुम्हारे चाचे का बेटा वो तुम्हें ले जाएगा और धक्के खाओगे, मेरे जैसे बंदे को मिस कर दोगे। और तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला मैं हूं, एमवे नहीं बनाएगी। एमवे बिजनेस नहीं करती, मैं करवाता हूं। तुम करो बात किसी से, कामयाब मिला तो तुम्हें ले जाएगा, फेल मिला तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। तुम्हें कहेगा ये बिजनेस रद्दी है, मैं फेल हो गया, दिखा है मेरे को, मेरे जैसा बंदा एमबीए में फेल गया, तू भी हो जाएगा। वो तेरे जैसा बंदा फेल हो गया, तूने मोर लगा रखी यार। दुनिया फेल होती है हर काम में, तो कोई भी ना करो फिर तो। नहीं मिला तो तुम गए, कामयाब मिला तो तुम गए। और अगर बीच का मिल गया ना बंदा ना जनानी, तो वैसे ही कहेगा मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, इकट्ठे मिलके ड्रामा करते इधर, फिर वैसे ही गया तो तेरा बनेगा क्या? तो तेरे को मैं तरीका बताता हूँ भैया, आज मेरी बात सुन ली है, डोंट ट्राई टू टॉक टू पीपल। लोगों से बात करने की कोशिश मत करो, रिसर्च करो, क्वेश्चन लिखो, मेरे से आंसर पूछो, महीना लगाओ। जब पूरी रिसर्च हो जाए, नहीं मन बनता, डोंट ज्वाइन इट। ज्यादा लोगों ने नहीं करना, लाखों करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे। लाखों में आना पड़ेगा, करोड़ों में नहीं रह सकते। तो धड़ल्ले से बिजनेस करो, मजे से बिजनेस करो और लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीखो। लर्न टू रीड पीपल लाइक ए बुक। सवाल पूछोगे, जवाब देंगे, पढ़ लोगे। मेरी कोई भी डाउनलाइन जब किसी प्रोस्पेक्ट को मिलके आती है, मैं उसको 3 सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर 1, जिसको आप मिलके आए हो उसकी एजुकेशन क्या है और कितने पैसे कमाता है। अगर वो कहता है मेरे को नहीं पता, तो मैं कहता हूँ तुमने प्लान क्या दिखाया यार। नंबर 2, उसके घर में कौन कौन रहता है, फैमिली में कौन कौन है। नंबर 3, उसके क्या सपने हैं। अगर आपको 3 बातों का जवाब नहीं पता, यू हैव नॉट शोन द प्लान, तो आपने प्लान नहीं दिखाया, आप भाषण दे के आए हो। और भाषण दे के ज्वाइनिंग नहीं होती, प्लान दिखा के होती है। भाषण दे के बिजनेस नहीं बनते, प्लान दिखा के बनते हैं। बहुत ही जबरदस्त इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया। ये बातें हमें नहीं आती थी, हमें नहीं पता था ये कैसे बिजनेस होता है, लेकिन आज हम जानते हैं ये बिजनेस कैसे होता है। मे भी हम उतना बड़ा पिन नहीं ले पाए हैं, मे भी उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना किया है बढ़िया किया है, दम से किया है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से किया है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से किया हुआ बिजनेस, उसका मजा ही कुछ और है, लुत्फ कुछ और है, चौड़ा होकर घूमता है बंदा। सो आई वुड अर्ज यू, सपने बड़े रखो, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से बिजनेस करो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। कोई बढ़िया होगा अपने घर में होगा, भगवान ने आपको जबरदस्त बनाया, यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। ना आपकी आंखें किसी से मिलती हैं, ना आपकी नाक किसी से मिलती है, ना आपकी आवाज किसी से मिलती है। और आपकी सक्सेस है, आपका फ्यूचर आपका फ्यूचर है। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ना अपने से नीचे देखो, ना अपने से ऊपर देखो, अपने अंदर झांक के देखो एंड ट्राई टू बिकम द बेस्ट पर्सन दैट यू आर।
अपने आप में बेस्ट बनने की कोशिश करो, और अगर आप बेस्ट करोगे दुनिया आपको फॉलो करेगी। एंड मे बी यू मे नॉट गेट द मोस्ट मनी, हो सकता है आपको सबसे ज्यादा पैसा ना मिले, हो सकता है आपके पास सबसे बड़ी पिन ना हो, लेकिन शायद आपकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होगी दुनिया में, और दुनिया जानेगी कि यार ये एक बंदा था यार जिसने कमाल की। एंड ट्राई टू एक्सेल, कुछ बढ़िया करने की कोशिश करो। जो चीज करो आपको लगना चाहिए यार ये मेरा ब्रांड है, इसके ऊपर ठप्पा लगने वाला है। आज BMW, मर्सिडीज जब गाड़ी बनाते हैं तो उनको सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारा लोगो लगेगा तो गाड़ी बढ़िया बननी चाहिए। एप्पल जब फोन बनाता है वो घटिया फोन नहीं बनाएगा, उसके ऊपर लोगो लगेगा। आप भी जब कोई काम करते हो आपका भी लोगो लगता है। मैं जब कोई चीज प्रेजेंट करता हूँ तो मेरे को ये होता है कि ये अनिल नारंग प्रेजेंट करने वाला है। तो अनिल नारंग मतलब एक ब्रांड, और ब्रांड मतलब एक टॉप ब्रांड। तो एवरेज नहीं हो सकता, मेरा प्लान एवरेज नहीं हो सकता, मेरी ट्रेनिंग्स एवरेज नहीं हो सकती, मेरी स्पॉन्सरिंग एवरेज नहीं हो सकती, मेरे लोग एवरेज नहीं हो सकते, बिकॉज एवरेज मैं नहीं हूँ, और एवरेज बनने के लिए दुनिया में आया नहीं हूँ। और आप एवरेज नहीं हो, आप एवरेज बनने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। भगवान ने हम लोगों को ब्लेस किया है एक जबरदस्त बिजनेस के साथ, और एक जबरदस्त बिजनेस, और मिलके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें एनकरेजमेंट नहीं, लोग एक दूसरे को एनकरेज करें, डिस्करेज। एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें लोग अपलिफ्ट करें एक दूसरे को, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें प्यार हो और एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट और सब कुछ हो, और मिलके एक अलग दुनिया बनाएंगे और जिसमें डायमंड्स हों, और एक ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे दुनिया में कि लोग याद रखें कि एक बंदा था यार जिसने कमाल कर दी। आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर बैक टू द होस्ट। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट सर, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा। इतनी नॉलेज आपने दी है, मुझे लगता है कि सभी लोगों का बिजनेस दुगना तिगना और 10 टाइम्स होने वाला है। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड सर वी आर ब्लेस्ड के जो हमारे नेक्स्ट वीक के स्पीकर हैं वो भी लकीली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी आपसे रूबरू हों। तो रणबीर सिंह जी को हम इनवाइट करते हैं कि रणबीर सिंह जी भी कुछ शब्द बोलेंगे। जैसे आज की मीटिंग बहुत ही पावरफुल थी, और नेक्स्ट संडे की मीटिंग भी ऐसे ही बहुत पावरफुल होने वाली है। सर रणबीर जी के हम भी फैन हैं। रणबीर जी ਤੁਹਾਡੇ फैन इधर भी बैठे हैं। महाराज जनाबे अली उधरों आए तुसी? हाँ जी, बस हुने मीटिंग खत्म हुई तो उधरों अच्छा खत्म हो गई कि वेरी गुड यार। हुने खत्म हुई मीटिंग, देखो ਅਸੀਂ भी उधर जाके अपनी हाजिरी लगा के आ गए। फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास नहीं कर सकता, मैं खैर मैंने अगले हफ्ते आना ही था, विमल जी मुझे कह रहे थे, बट मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि अनिल वीर जी और बिंदु जी थे, और मैं हमेशा अनिल वीर जी को था, बड़े सपने बनाते थे, डायमंड जाएंगे डायमंड जाएंगे, बहुत सारे डायमंड्स को स्टेज के ऊपर देखते थे। पर जब मैंने पहली बार अनिल वीर जी को और बिंदु जी को स्टेज पे देखा और जब उन्होंने चश्मा लगाया तो मैंने कहा ये पहला बंदा आया है जो मेरी टक्कर का है, बस मुझे इनकी तरह बनना है। और तब से मैं आई बीन अ ग्रेट फैन। और अभी कुमार जी की मीटिंग में देखो दिस सच एन इम्पैक्टफुल लाइन जो अनिल जी ने बोली, जो मतलब जो पूरे हमारी लाइफ का ट्रस्ट है कि हम लोग इस बिजनेस में कमजोर लोगों को सफल बनाने नहीं आए, हम लोग इस बिजनेस में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो आज इंडिया में हैं, उनको हम फेल होने से बचाने आ रहे हैं। और ये एक इम्पैक्टफुल लाइन है, और ये इसने पूरी लाइफ का ट्रस्ट बता दिया दोस्तों कि हम किस बिजनेस में हैं। और थैंक यू अनिल जी, बिंदु दी, और यू हैव बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और हम लोग तो बस मतलब फिदा, आई डोंट हैव अ वर्ड, बस यही है कि अपनी सक्सेस अपनी पिन चेंज करके बस प्रूव कर सकते हैं कि आपकी और बिंदु दी की एक बहुत ही स्पेशल जगह है हमारी लाइफ में। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर और इंस्पायरिंग अस, मोटिवेट। जब से आपने सुनील और नीरू का बताया है तो बस ऐसी आग लगी हुई है कि बस अब करना ही करना है। अब तो मतलब अब बैठ ही नहीं सकते। और सुनील और नीरू की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, और कहाँ से वो आए हैं और कैसे आपकी मेंटरशिप के कारण और द काइंड ऑफ हार्ड वर्क उन्होंने किया है, इतने क्रिएटिव हैं। जितना मेरे को लगता है जितना सुनील और नीरू ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके जो कम्युनिटी बिल्ड करी है, और कई बार मैं उनसे बात करता हूँ और जब उनसे सीखते हैं, हम लोग आज भी सीख रहे हैं सुनील नीरू से कि
कैसे उन्होंने एक ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड करके, कैसे आप अपनी अपलाइन के साथ टाइट रहे, उनके गोल में शामिल रहे, कैसे आप सबमिट हो गए अपने मुंह से अगर वो शब्द निकाले तो आप ग्रो कर सकते हैं। सो मुझे तो आज कुछ नहीं कहना, मैं बस दर्शन करने आया था अनिल जी के और बिंदु दीदी के, बिकॉज जो प्रीवियस मीटिंग थी कुमार जी की, उसमें आप पहले स्पीकर थे, आपने आग लगा दी उस मीटिंग में, और उसके बाद कोई ऐसा स्पीकर नहीं था जिन्होंने अनिल जी का नाम नहीं लिया। और थैंक यू अनिल जी, थैंक यू विमल जी फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते बिल्कुल आपसे बात तो जरूर करूंगा, आज तो मैं आपके बिग बॉस को सुनने आया था यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू रणवीर जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सभी लीडर्स का, थैंक यू अनिल एंड बिंदु नारंग जी, जितेंद्र जी, और थैंक यू सिद्धार्थ, एंड थैंक यू जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। और मैं जितेंद्र जी को हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो फॉर्मली मीटिंग को क्लोज कर। ओवर टू जितेंद्र जी। थैंक यू जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी की आज टॉक बहुत विजडम भरी थी, इफेक्टिव थी, बहुत सिंपल टॉक थी, और आई एम श्योर कि बहुत सी लोगों की लाइफ को आज टच किया होगा अनिल जी ने। पर अनिल जी की आज एक चीज हम मिस कर रहे हैं, गुरमाल वाला गाना बड़ा इंस्पायरिंग होता है, वो तो आज मिस कर रहे हैं अनिल जी, श्योर आप मिस कर रहे हैं वो चीज। जल्दी हो जाएगा, अब आप बस ये जल्दी माहौल बदल जाएगा, फिर से हम मिलेंगे और डेफिनेटली वो मीटिंग होंगी। बेस्ट विशेस चाहिए ताकि हम पुराने ट्रेंड में दोबारा वापस आए, क्योंकि जो फिजिकल मूवमेंट्स है, फिजिकल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो हम मिस कर रहे हैं आज की डेट में। तो आपका कीमती समय निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच अनिल जी, हम बहुत आभारी हैं आपके सभी दोस्तों के जो आज हमारे साथ इस अपने प्रेजेंटेशन में जुड़े, और नए दोस्तों के भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डिसीजन को फटाफट लीजिए ताकि आपकी लाइफ में भी बहुत से ड्रीम्स जो आप लेके बैठे हो पूरे हों। तो नेक्स्ट संडे फिर हम मिलेंगे। रणबीर सिंह जी का बता दो, रणबीर सिंह जी का। हाँ, नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे। ग्रेट लीडर जो आपके साथ अभी मुलाकात करके गए हैं, ही इज अ वेरी पावरफुल लीडर। बहुत से लीडर्स की लाइफ को उन्होंने टच किया है। अगर आप नेक्स्ट संडे मिस करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट आप मिस कर जाएंगे। आपने खुद तो आना ही आना है, बहुत से अपने दोस्त, रिलेटिव्स या नोन बंदों को जिनकी आप चाहते हैं कि लाइफ बदले, उनको भी साथ लेके आना है। वो इंसान आपको ब्लेसिंग्स देता जाएगा इस दुनिया से अगर आप उनको ले आए। क्योंकि मैं रणवीर सिंह जी को सुन चुका हूँ, पर्सनल भी मिल चुका हूँ। रंजीत जी को याद ना होगा, वो आए थे लुधियाना में एक बार वीडियोस करने। तो इज अ वेरी पावरफुल लीडर। तो अगले संडे कम जॉइन अस। Till then, goodbye, good night, Shaba Khair, stay at home, stay safe, stay healthy. Try